तो हाय शिवानी, यस। वेलकम टू एडॉन टॉक्स। और स्टार्ट करते हैं। ये मेरा सेकंड पॉडकास्ट है तो मैं फिर से नर्वस हूँ क्योंकि बहुत गैप आ गया बीच में। तो मैं पता नहीं क्यों नर्वस हो रहा हूँ। ओके। और ये तो अब स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रो से। तो अपने बारे में बताओ पहले सब। ठीक है, सो माय नेम इज ऑलरेडी यू नो माय नेम, आई एम 24, राइट? हम्म। सो आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम लाइक यू स्पेशली वांटेड टू नो अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग और द जेनरिक डिस्क्रिप्शन आई वांट टू नो एवरीथिंग। कि दोनों चाहिए। हाँ, सारा चीज़, मतलब इस पूरे ओके, पॉडकास्ट में ठीक है। शिवानी का सब कुछ जानना है हमें। ठीक है, फॉर श्योर। सो आई एम बेसिकली फ्रॉम ऋषिकेश, राइट? ओके। तो मैं ऋषिकेश से हूँ एंड आई कंप्लीटेड माय स्टडीज लाइक टिल 12th आई वाज इन ऋषिकेश ओनली। उसके बाद आई शिफ्टेड टू चंडीगढ़, लाइक वहाँ से मैंने आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम डीएवी कॉलेज इन चंडीगढ़ ओनली। सो आई परस्यूड विद द बीबीए, and then after BBA I simply gotten like I wanted to go for a job very badly due to some conditions in the family and something, तो मुझे job करनी थी and like मैं बचपन से I'm passionate about working and everything, right? So then I was simply wondering for the job and I wanted to go for a banking job very badly. You know why? Because like family people हम्म। influence you a lot, right? तो मेरे family में lot of people are from the banking background. They want to do like वो मुझे हमेशा यही सिखाते हैं कि बैंकिंग में जाना है, ये करना है, वो करना है। सो बट तो मेरे को भी वही था कि आई वांटेड टू गो फॉर बैंकिंग एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद एंड वन थिंग विच आई मिस्ड इन बिटवीन इज कि मैंने कैट की तैयारी भी की है, विच आई वांटेड टू ऑप्ट फॉर एमबीए इन स्टार्टिंग। हाँ, वो हर कोई करता है ग्रेजुएशन लेवल में, वो 6-7 महीने का लाइक फीवर सबको चढ़ता है कि मैं भी कुछ करना कंफ्यूज है चल रहा हूँ कि बैंकिंग कैट का के या लिए फिर तैयारी गवर्नमेंट करूँ नहीं करूँ। बैंक, राइट? हाँ हाँ। हाँ, correct. I just went for my CAT preparations, and again, I don't wanted to reveal my percentile because it was very, very, very bad. ठीक है, I totally got failed. मुझे उसमें उस percentile में कोई भी college नहीं मिलने वाला था. So yeah, so that was the first failure which I have like मैंने कभी life में इतने failures नहीं देखे school time में, if I'll say, because I was a very much bright student in school, very bright. बिकॉज लाइक मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स एंड स्टडीज में बिल्कुल आगे, और आई एम अ वेरी स्टूडियस गर्ल, लाइक आई यूज टू स्टडी अ लॉट इन स्कूल टाइम्स एंड आई हैव अ वेरी गुड परसेंटेज इन एवरी क्लास। हर क्लास में मतलब मैं टॉपर रही हूँ, तो ऐसी वाली बच्ची थी मैं। ठीक है, तो बट ग्रेजुएशन में अच्छा। जब आई केम टू चंडीगढ़, तो तब थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन में मस्ती वगैरह के बाद उसके बाद थोड़ा सा वो चला गया लाइफ से। अगेन देन जब मैंने कैट ज्वाइन किया था तो आई वॉज वेरी मच सीरियस, बट उसमें कुछ भी नहीं हुआ। So yeah, so after completing my graduation, I was simply searching for my job and I wanted to go for banking, हम्म। right? So because मेरी family में the maximum number of people are from banking background. So I was having an influence in the mind कि नहीं banking ही करनी है, banking अच्छी होती है, so तो बैंकिंग में आई डिडंट गॉट अ जॉब, लाइक नॉट अ वेरी गुड जॉब। तो उस चक्कर में मैंने कुछ इंटरव्यूज दिए। तो उसके बाद किसी की रेफरेंस के थ्रू मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग की जॉब मिली, विच वॉज लाइक उस टाइम पे मुझे डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं पता था। मुझे वो जॉब बिल्कुल रेफरेंस की वजह से मिली, बिकॉज मेरे ब्रदर की फ्रेंड थी एचआर ऑफ दैट कंपनी। सो आई गॉट अ हम्म। जॉब सम हाउ एंड आई ज्वाइन माई जॉब। एंड देन मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना था उस जॉब पे, क्योंकि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी डिजिटल मार्केटिंग में। सो आई जस्ट सेड टू माय फैमिली दैट आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब। आई हैव नॉट लाइक आई रियली हैव नॉट स्टडीड अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, right? So somehow I या। got the job, I got the internship there, हम्म। and then I started with the internship. वहाँ पे कोई भी टीम नहीं थी प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग की, so they were also starting that base. मतलब उनके पास नॉलेज थी, सब कुछ था, but they was not having a proper team, right? तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू में भी यही क्वेश्चन पूछा था कि शिवानी, अगर आई स्टिल रिमेम्बर माय बॉस आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि आपको रखना हमारे लिए एक ट्रेनिंग हो जाएगी, बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग, right? So I said him only one thing, that I have two things in me. First is confidence, that yes I can do it. Second thing is I am very quick learner, हम्म। right? If you will tell me कि शिवानी ये चीज ऐसे होती है, so I will quickly adapt it, right? So if you are starting in digital marketing, so I can assure you one thing कि हाँ, अगर मेरे को सिखाया जाएगा यहाँ पे और मुझे बताया जाएगा कि इस तरीके से चीजें होती हैं, तो आई कैन गिव यू द एश्योरेंस कि मैं बहुत अच्छे से करूंगी, क्योंकि आई एम अ वेरी क्विक लर्नर। तो इस बेसिस पे उन्होंने कहा कि आपके इस कॉन्फिडेंस के बेस पे हम आपको रख रहे हैं, उसके अलावा वी डोंट हैव एनीथिंग, राइट? यू डोंट हैव एनी नॉलेज रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग। सो उस वहां से मेरी जो जर्नी है
for the about the digital marketing. It got started from there. Hmm. So it was about 2.5 years back when I started my job. उसके बाद 1 वीक तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है. एवरीवन इज कमिंग एंड टेलिंग मी ये करना है वो करना है. आई वाज डूइंग इट बिकॉज आई बैडली वांटेड अ जॉब, राइट, एंड आई स्टार्टेड इट एंड आई स्टार्टेड इट एट वेरी लो कॉस्ट. if I wanted to reveal it, if my starting was at 11,000, which was nothing according to the expenses of Chandigarh, which I really wanted. I've never told to anyone, but yeah, it was starting में मुझे 11,000 से. चंडीगढ़ में पढ़ने के लिए आए थे या चंडीगढ़ में फैमिली थी? नहीं, मैं चंडीगढ़ में पढ़ने के लिए, स्टडीज के लिए. आई सिंपली केम फॉर द ग्रेजुएशन. या ऑलराइट, कहाँ से कर रहे थे ग्रेजुएशन? बट माय फ्रॉम DAV चंडीगढ़, DAV सेक्रेटरी. ठीक है. मुझे दिल्ली So, जाना था. दिल्ली आना था. तो हाँ, बट माय फैमिली डिडंट अलाउ मी टू गो टू दिल्ली बिकॉज दे वर लाइक कि नहीं, दिल्ली नहीं जाना, कोई भी फैमिली में कुछ है नहीं. मतलब चंडीगढ़ में देयर वर सम पीपल हु वर देयर नो इन द फैमिली, सो दे वर लाइक कि नहीं इधर ही जाना है. बस आई वांटेड कि मैं दिल्ली जाऊं, बट वो नहीं जाने दिया मुझे. सो दैट्स व्हाई मैंने कहा ठीक है चंडीगढ़ ही सही. तो उसके बाद सिंपली फिर मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी. And then after I guess I started watching the videos of Neil Patel, I guess my favorite mentor. तो उनकी वीडियोस मैंने स्टार्ट करी, राइट. सो एग्जैक्टली नील पटेल. सो मैंने वहीं से सीखना स्टार्ट किया था अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड एवरीथिंग. तो आफ्टर 1 वीक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि ठीक है मार्केटिंग में ऐसी चीज़ें होती हैं या कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं. सो उसके बाद धीरे धीरे मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया. मैंने खुद स्टडीज़ करी, सारा कुछ परचेज किया. मतलब आई यूज टू डू जॉब इन द लाइक मॉर्निंग में, मैं इवनिंग में घर आती थी और नाइट में आई यूज टू वॉच वीडियोस ऑल नाइट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कि कैसे काम करते हैं, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, कैसे स्ट्रैटेजीज बनती हैं. So slowly and steadily I grown and I worked with many brands like out of the India, from India, and then yes, so this was all the journey about the job. And then I wanted to do something of my own. मतलब मुझे ऐसा था लाइफ में कि मुझे किसी भी चीज़ में फेमस होना है लाइफ में. I don't know what, बचपन में ऐसा होता है ना कि you wanted to become an influencer या you wanted to become something. I wanted to become a face. इन्फ्लुएंसर तो पड़ता ही नहीं होता था, बस कि लोग जाने हमें. हमें शाहरुख वाली फील चाहिए. करेक्ट. इन्फ्लुएंसर. हाँ, हमें शाहरुख खान वाली फीलिंग्स चाहिए. हाँ, हमारे चाइल्डहुड में आई गेस ऐसा इन्फ्लुएंसर जैसा कोई वर्ड था भी नहीं, इतना नहीं था आई गेस. अभी आया ये सब, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सब अब होने लगा है. करेक्ट. क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने अपनी पूरी कंपनी यॉर्क स्टोर जो था, मैंने अपना पूरा यॉर्क स्टोर चला लिया था. और उसके बाद जाके मेरे को पता चला अच्छा मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन एड्स चलाई, ऑनलाइन मैंने SEO वगैरह भी करा. वो सब रैंडमली हो रहा है क्योंकि मेरे को पता था कि ऑर्गेनिक था सारा. मतलब जो नॉलेज थी कुछ पढ़ आगे नहीं किया, ऑर्गेनिकली बस करता गया. अच्छा कि अगर मैं लोगों से कमेंट्स डलवाऊंगा तो मे बी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, किसी को दिखाऊंगा तो अच्छा लगेगा. तो फिर मैं लोगों को बोलता था कि यॉर्क स्टोर सर्च करो, टॉप पे आ रहा है. मेरे को नहीं पता था वो टॉप पे आ रहा है क्योंकि मैंने SEO किया. तो उसके बाद जब मेरे को सारी चीज़ें पता चली, मैंने कहा ओह शिट, अच्छा मैं डिजिटल मार्केटर भी हूँ. फिर मैंने डॉनब्लस्ट एस्टैब्लिश किया. मैंने यार ये तो आसान है और ये तो खुद ही हो रहा है. तो वहाँ से स्टार्ट किया था. मतलब मैंने प्रोफेशनली प्रोफेशनली मैं अभी जैसे हमारी कंपनी में, अब कंपनी रिसेंटली जान के अच्छा लगेगा, रिसेंटली लास्ट ईयर में ही दिसंबर में हमने प्राइवेट लिमिटेड करी. अब आ रही है? लास्ट ईयर ही रिसेंटली हमने कंपनी प्राइवेट लिमिटेड करी. तो अब आ रहे हैं इंटर्न्स जो भी आ रहे हैं, स्किल्स नहीं है और कोर्सेज इतने महंगे करके आ रहे हैं कि मतलब मेरा दिल दुखता है कि क्यों कर रहे हो तुम लोग इतने महंगे कोर्सेज. सर्टिफिकेट के साथ आते हैं, नॉलेज के साथ आते हैं पूरा. उनको अगर मैं उनको कहूँ ना कि डिजिटल मार्केटिंग में SEO पे ऐसे लिखो तो वो बहुत अच्छा लिखेंगे, बट अगर मैं कहूँ कि SEO इम्प्लीमेंट करो, नहीं आता. तो ये चीज़ है, लोगों के पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं. द प्रॉब्लम इज दैट लोग प्रैक्टिकली स्ट्रैटेजीज को देखते नहीं है कि कैसे प्रैक्टिकली चीजें की जाती है. दैट इज द प्रॉब्लम. हाँ, अब जैसे आपने बताया कि स्कूलिंग थी वहाँ पे और स्कूल में बिल्कुल टॉप था, पढ़ाई में एकदम अच्छे. मेरा बिल्कुल अपोजिट था, मैं फेल था.
मतलब बिल्कुल लिटरली फेल था। जो हाल कैट में था आपका, वो हाल मेरा पूरी 12th तक था। और उसके बाद 12th के बाद भी कुछ अच्छा नहीं गया। मतलब मेरी तो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अलग ही चलती है। बट जैसे जो कहा कि पहला फेलियर फील किया, जो पहला फेलियर आया, तो उस टाइम पे क्या भी थी, मतलब ज़्यादातर मैंने देखा है कि एकदम से, अब जैसे मेरे को तो फेलियर्स की आदत है, तो अभी भी आते हैं ना, तो मेरे लिए नथिंग न्यू कि हाँ चल ठीक है, इससे बड़ा, इससे पहले तो ज़्यादा बड़ा फेलियर था, ये वाला फिर भी कम है, तो मेरा तो ये एटीट्यूड रहता है। बट जब वो पहला फेलियर और उस टाइम पे आया, जब इतने अच्छे लेवल के बाद, तो क्या रिएक्शन था खुद का, क्या इमोशनल ब्रेकडाउन तो हुआ होगा, और क्या घर वालों का रिएक्शन था, क्योंकि घर वालों से एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं। पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, बिकॉज माई फैमिली इज नॉट दैट मच फाइनेंशियली वेल, राइट। तो मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बुरा ये लगा था, दे गेव मी द मनी फॉर द कैट कोचिंग, राइट, विच आई इंसिस्टेड देम कि मुझे कैट की कोचिंग की फीस चाहिए और मुझे कैट क्लियर करना है और मुझे इतने पैसे चाहिए। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने इतने पैसे वेस्ट करे कोचिंग में। अगर कोचिंग नहीं भी ली होती ना, तो भी ऐसे दिल को होता कि यार ठीक है, यू हैव नॉट वेस्टेड द मनी, राइट। बट आई वाज फीलिंग वेरी बैड कि आई जस्ट लाइक वेस्टेड द मनी ऑफ माय पेरेंट्स एंड आई एम नॉट, और मुझे पता था कि आई एम नॉट गिवन माय 100%। ऐसा नहीं है कि मैंने दिन रात एक करके तैयारी करी हो और तो मेरा कैट क्लियर ना हो, मैंने अपना 100% दिया ही नहीं। which I was saying ना कि आई वाज इन चंडीगढ़, फ्रेंड्स के बीच में पीजी में रहना, वो हॉस्टल की लाइफ कैसी होती है, मतलब सारे दोस्त लोग हैं, कोई मतलब मस्ती मार रहा है, तो ध्यान ही नहीं था पढ़ाई में। तो वो गलती मेरी भी थी, बट ये था कि उस टाइम पे मैं दोबारा नहीं बोल सकती थी कि हाँ अब मुझे दोबारा कोचिंग करनी है तो दोबारा पैसे दो। तो वो मुझे बस उस दिन ये रियलाइज हुआ कि मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, और शायद मैंने 100% नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है मैंने नहीं दिया, बट मैं दोबारा नहीं ट्राई करना चाहती थी कैट। मतलब मेरा दिल उधर से उतर गया था, तो मुझे लगा कि अभी मैं MBA नहीं करने वाली हूँ, तो मैं यहाँ से MBA नहीं करा। तो मुझे फिर आया कि ठीक है, इसके बाद एक स्टोरी और हुई थी कि आई वॉन्टेड टू गो टू कैनेडा। मुझे लगा कि ठीक है, मैं MBA इंडिया में तो नहीं कर सकती, राइट, क्योंकि मेरा As usual. हाँ, दिस इज हाँ, पंजाबियाँ तो जाना बनता है। क्योंकि हाँ, मेरा परसेप्शन ये था कि लाइक अगर मैं इंडिया से MBA करूंगी तो कैट के थ्रू करूंगी, अच्छे कॉलेज से करूंगी। अब अगर वो नहीं हुआ तो देन चलो कनाडा चलते हैं। सो लेट्स ऑप्ट फॉर कनाडा चलो, ठीक है। हाँ, कनाडा चलते हैं, राइट। सो आई वाज हैविंग दिस थिंग इन माइंड, और मैंने जॉब भी इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं कैट के उसमें गई थी, लाइक जहाँ पे, सॉरी फॉर आइल्स के क्लियर पेपर, तो उन्होंने जहाँ से इंस्टीट्यूट्स होते हैं, करेक्ट, तो उन्होंने बोला कि इंस्टीट्यूट ने उन्होंने बोला कि लाइक यू नीड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर जैसे आपको बाहर जाना है, अगर PR पे भी जाना है, तो कम से कम 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले लो जॉब का, तो आपके पॉइंट्स जुड़ जाएंगे ये वो। तो वन ऑफ माय फ्रेंड एंड मी, वी बोथ वांटेड टू गो टुगेदर कि हम ठीक है दोनों चलते हैं बाहर, कनाडा चलते हैं। सो वी वर प्लानिंग इट टुगेदर, राइट। सो वी बोथ वेंट देयर, एंड उसकी वजह से उन्होंने बोला कि आपको कम से कम 16 साल की स्टडीज चाहिए, ठीक है, और आपकी 15 साल की तो कंप्लीटेड है, लाइक द ग्रेजुएशन एंड द स्कूलिंग। तो आप 1 साल का कोई भी कोर्स कर लो, एनी कोर्स, राइट। आई सेड ओके, 1 year का कोर्स करो एंड हाँ, और 1-1.5 साल का जॉब का एक्सपीरियंस ले लो। तो मैंने दोनों चीजें साथ में करी। मैंने लाइक क्या कोर्स था, मुझे कोर्स का नाम भी याद नहीं, मैंने डिग्री नहीं ली उसकी आज तक, ठीक है। दैट वाज अ कोर्स अबाउट आई डोंट नो, मार्केटिंग, डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। आई वेंट टू माय कॉलेज, मी एंड माय फ्रेंड बोथ, कि हम किसी तो कोर्स में वो लेना है, तो हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले कोर्स में अपना वो करवाया। वहाँ फिर पैसे भरे, फालतू भी पैसे भरे, वो आज तक डिग्री नहीं ली उसकी, ठीक है। और फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब भी सिर्फ इसलिए कर रही थी कि कनाडा जाना है, और कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कनाडा जाना है बस। उसके बाद वो जॉब ज्वाइन कर ली, वो कोर्स भी कंप्लीट किया। वो कोर्स की डिग्री मैंने आज तक नहीं ली है, वो फालतू में कोर्स, लास्ट में मैंने वो कोर्स में एक पेपर भी नहीं दिया, वो छूट गया कोर्स। उसके बाद जब मैं जॉब में पढ़ी, तो अभी भी मेरे दिमाग में बहुत टाइम तक था कि नहीं मुझे बाहर ही जाना है, जब तक कि मैंने अपना खुद का पेज स्टार्ट नहीं किया था, जो डिजिटल शिवानी का पेज है, राइट। तो जिस दिन मैंने लाइक वो पेज स्टार्ट किया, तो उस टाइम से मुझे मतलब इतना ज्यादा लोगों का सपोर्ट मिला, जो भी कहो, मतलब थोड़ा एक कनेक्शन बिल्ड हो गया मेरा कम्युनिटी के साथ, लोगों के साथ, राइट। तो वहां से लाइक मेरी जर्नी बहुत ज्यादा चेंज हुई। उसके बाद मैंने सिर्फ इतना सोचा कि मैंने जो भी करना है, मैंने यहीं रह के करना है, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, एंड आई विल बी वर्किंग फॉर द पीपल हियर। और जिन लोगों को एक्चुअली में जो सीखना है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, या जो भी सारी चीज़ें करनी है,
आई विल, मेरा अभी भी गोल यही है लाइफ का, दैट आई हैव टू सेट अप माई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट. लाइक आई वॉन्ट अ नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन नॉट इन इंडिया आई गेस. अभी तो ये है कि चंडीगढ़ में ही सेट कर लूँ, बहुत बड़ी बात है. तो या तो दिस इज द माई लाइक अभी अभी सबसे बड़ा गोल यही है लाइफ का, कि अपना खुद का इंस्टीट्यूट सेट करना है. एंड आई वांटेड टू टीच पीपल बिकॉज आई लव टू टीच. दैट इज माई प्राइम गोल. ये तो बचपन से टीचर बहुत खेला है, मुझे बचपन से पढ़ाना बहुत पसंद है, राइट. बट बड़े होके वो एक्चुअली में वो चीज़ कन्वर्ट हो गई कि लोगों को पढ़ाना. मैं तो बचपन से पढ़ाई से भाग रहा था. हाँ, मेरा क्या था ना, मैं बचपन से पढ़ाई का दुश्मन था. मेरे को ऐसा लगता था कि ये लाइफ में सिर्फ एक ही ईवल है, पढ़ाई, और कुछ ईवल नहीं है मेरी लाइफ में. अगर ये ना हो तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी है. मेरी लाइफ में फन था, अच्छी फैमिली थी, अच्छे कजन्स थे, अच्छे दोस्त थे, सब अच्छा था. बस एक जो थी, किताबें जब खुलती थी तो लाइफ एकदम नर्क हो जाती थी. मेरी लाइफ में पढ़ाई का ये रोल है. और ना मेरे को पढ़ाना पसंद था, ना मेरे को पढ़ना, मतलब मेरे को पढ़ाई शब्द से जो भी चीज़ें इंटरलिंक होती है ना, मेरे को कुछ नहीं पसंद. और यहाँ से ही, और अब एकदम उल्टा चल रहा है. अब मैं दिन में इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को स्किप करके ना पढ़ रहा होता हूँ कि नहीं अभी मन नहीं हो रहा, अभी एकदम नया कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, एक चीज़ पे दिमाग लग रहा है और इसमें घुस जाता हूँ. पता नहीं क्यों हुआ, शायद डेवलप हो गया या ग्रोथ हो गई. और जो फेज़ आप बता रहे थे वो वाला, जब कि कनाडा चलो वाला, वो होता है एक सेमी मेच्योर फेज, जहाँ पे हमें लगता है कि हमें सब पता है बट हमें कुछ नहीं आता और कुछ नहीं पता होता, पर हम अपने ही शेर हैं. हमें पता है कि हाँ अब हम ये कर लेंगे, इधर कनाडा निकल जाएंगे. कनाडा के चक्कर में मैं भी पढ़ा हूँ. आइल्स मैंने भी दिया. कुछ नहीं करे, मैंने दिया नहीं आइल्स, एटलीस्ट मैंने दिया नहीं. मैं थोड़ा जल्दी समझ में आ गया एटलीस्ट. नहीं, मैंने आइल्स दे दिया था. ठीक है. हाँ, तो वही जो कैट में आपने पैसे बर्बाद करे, मैंने आइल्स में कर दिए थे. मैंने क्या किया, मैंने आइल्स वगैरह की कोचिंग ली. मैं गया था 10th में जर्मनी गया था. जर्मनी से आने के बाद मेरे को हो गया कि भाई पढ़ना तो बाहर ही है, पढ़ेंगे तो बाहर पढ़ेंगे, इंडिया में पढ़ना ही नहीं. क्योंकि वो पढ़ना नहीं था. जर्मनी में गया था स्कूल के दोस्तों के साथ, तो अब वो लाइफ देख ली हॉस्टल वाली, एंजॉयमेंट वाली. तो 15 दिन में ना एक तुम्हें ट्रेलर मिल गया कि देखो बाहर जाओगे तो ये ऐश है. और पैसे भी थे, मतलब मैंने 15 दिन में 70 से 80 हज़ार रुपये बस आग लगाए थे शॉपिंग में, खाने में. बहुत यूजलेस हमने पैसे उड़ाए. मतलब एक एक्सपीरियंस था. जो हम दोस्त थे, और वहाँ पे भी जर्मनी में भी एक बेगर आता है, तो हमने ना ऐसे उठा के सेंट्स डाल दिए और 2-3 यूरो भी आए. उसके बाद जब हमने कैलकुलेशन की ना तो वो 400 रुपये थे. ओके. जब हमारे को रियलाइज हुआ कि वो हमने जो चिल्लड़ उसके हाथ में डाले ना वो 400 रुपये थे और हमारी जान निकल गई. हमने कहा भाई हम दिल्ली में 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये मैक्स टू मैक्स, वहाँ 400 दे रहे, क्या हो रहा है. मेरा दोस्त भागा, मेरा दोस्त उस बेगर के पास गया, सॉरी करके उसने मैंने पैसे वापस उठाए और उसको फिर सेंट्स दिए कुछ. मतलब हमारे ये एक्सपीरियंस थे. तो उसके बाद मेरे को पता चल गया कि हाँ यार बाहर जाके पढ़ना है. और वही सेमी मेच्योर फेस कि हाँ मेरे को सब आता है, मैं कर लूँगा. अब मैं आया और मैं पढ़ने में तो अच्छा था नहीं, तो घर वालों को तो पता था कि ये कितने भी बोले इसने ये हवाबाजी करा. तो मैं घर आके मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैं बहुत पढ़ाई करूँगा, मेरे को बस बाहर भेज दो पढ़ने. तो उसके बाद अब धीरे धीरे ना, अब मेरे कजन्स, एक कज़न मेरी बॉस्टन में, एक कज़न मेरा लंदन में, और एक कज़न अभी दुबई में. तो मेरे कजन्स भी बाहर, तो और अपॉर्चुनिटी भी थी. अब घर वाले भेज भी देते कि हाँ चलो भाई वगैरह बाहर हैं, तो बड़े हैं वो तो करा देंगे, कुछ हो ही जाएगा. तो वो भी कन्विंस हो गए. उन्होंने कहा चल तू देख ले. अब धीरे धीरे ना फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती गई. तो मेरे को लंदन कैंसिल हुआ, फिर यूएस कैंसिल हुआ. उसके बाद बचा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, क्योंकि ये 15-15 लाख में निपट जाते पहले साल के. तो अब मैं उनको कन्विंस कर रहा हूँ कि आप पहले साल का 15 लाख कर दो, उसके बाद मेरे जो काउंसलर थे वो भी तुम्हें बहुत बहकाएंगे कि तुम 2 साल पॉज कर सकते हो, उसके बाद तुम अपनी मेहनत करो, जॉब करो, तुम 3rd सेमेस्टर की फीस खुद निकाल लोगे. तो उन्होंने ये सारी स्टोरीज बताई. और मैं लिटरली, मेरे को कनाडा के ना कि ये पर आवर इनकम है और ये 20 आवर्स तुम्हें मिलेंगे पर वीक में, और इसके बाद तुम एडिशनल करोगे तो तुम्हें 14 कैनेडियन डॉलर की जगह तुम्हारे को कम मिलेंगे, बट तुम एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो. तो मैं सारी बहुत डीपली रिसर्च करके, व्लॉगिंग वगैरह करके ना सारा कुछ समझ के बैठा हुआ था कि अच्छा कनाडा जाना है, ऐसे करना है, वहाँ से. अच्छा बिजनेस दिमाग ना मेरा बचपन से, बिजनेस का माइंड मेरा शुरू से था कि मेरे को था, जैसे होता है ना कि एक बच्चे के अंदर वो आग हो जाती है कि नहीं मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं पैसे कमा लूंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं फेमस हो जाऊंगा. वो चीज़ मेरे अंदर थी. वो रेबेल किड में बहुत बड़ा था. तो वो चीज़ थी. अब वहाँ से मैंने क्या किया कि ये सारा कनाडा पूरा फुल फोकस के साथ पढ़ रहा हूँ. फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती जा रही है और मेरे सपने बड़े होते जा रहे हैं.
और उसके बाद अब ना सारा हो गया, उन्होंने कहा कि चल तेरे को तो भेज देंगे, कुछ ना कुछ करके भेज देंगे। मैं भी फुल फोकस। अब वहाँ पे आ जाती है स्केटिंग अकेडमी। मतलब जैसे ही 12th के एग्ज़ाम खत्म होते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ स्केटिंग अकेडमी, वीएन स्केटिंग अकेडमी, जो मेरा सबसे पहला वेंचर था। और वो लकीली ना मेरे बोर्ड के रिजल्ट आने से पहले मेरे को इतनी इनकम करके देता है जो एमबीए वाला कमाएगा। Okay. मतलब अभी मेरा रिजल्ट आने में 2 महीने बाकी हैं और मेरी इनकम उतनी आ रही है जो एमबीए वाले की आएगी। तो मैंने घर वालों को मना किया कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता कनाडा। वो कह रहे तू 2 साल से पागल हुआ पड़ा था, अब क्यों नहीं जाना चाहता। मैंने स्टडी टेबल खोली, मैंने कहा ये ड्रॉर देखो, और मतलब कुछ ऐसी सी स्टोरी थी कि फिर मैंने उनको वो, और फिर मम्मियाँ होती हैं कि नहीं पढ़ाई, तो मम्मी का यही था कि नहीं पढ़ेगा। और अब पापा को ना कॉन्फिडेंस आ गया, पापा कह रहे नहीं कर लेगा। जब उन्होंने देखा कि हाँ ये सही जा रहा है, तो पापा को आ गया कॉन्फिडेंस कि नहीं ये कर लेगा। किसका ऊपर था जब आपने स्टार्ट किया था? वो था, देखो क्या हुआ था ना, जब मैं आफ्टर 12 मैंने स्केटिंग अकेडमी स्टार्ट की थी। स्केटिंग, बच्चों को स्केटिंग सिखाना। ठीक है। ओके ओके ओके। पहले हाँ और माइंडसेट वही था कि 12th क्लास का बच्चा क्या ही कर सकता है, या तो वो ट्यूशन पढ़ा सकता है और वो कुछ नहीं कर सकता। और हम इतनी कूल सिविलाइजेशन में भी रहते नहीं कि मैं जाके मैकडोनल्ड्स में पर आवर के हिसाब से काम करूं। मेरे घर वाले घर से ही बाहर कर देंगे। ऑब्वियसली बात, ऑब्वियसली वो तो हमारी इंडियन सोसाइटी में एक्सेप्टेड ही नहीं है। तो पहले ही हमारा वो तो है ही नहीं नहीं। बना हुआ तो मैंने क्या, हाँ, हाँ कि तुम तो भाई mindset है, चाहे जेब में तुम्हारा तो पैसे स्टैंडर्ड नहीं है। होंगे, चाहे जेब में हाँ, जेब में हाँ। पैसे नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड है, वो नहीं कर सकते। हाँ स्टैंडर्ड है, मतलब भाई वो वाला ना, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। फिर भी करेक्ट करेक्ट, वो इंडिया सोसाइटी कभी चेंज नहीं कर सकती इस वही। चीज के ऊपर, तो नेवर। हाँ तो वहाँ पे क्या हुआ कि फिर मेरे को पता था पढ़ाई में तो अच्छा हूँ नहीं, तो मैं क्या ही पढ़ा सकता हूँ, पॉल साइंस आईपी पढ़ा सकता हूँ और बच्चे का भविष्य खराब। तो मैं डिप्रेस हो गया, यार पढ़ा तो सकता नहीं, सारे बच्चे जो भी आसपास के हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ वो तो पढ़ा रही हैं, तो मैं पैसे कैसे कमाऊँ। मैं डिप्रेस हो गया। उसके बाद मैंने फिर स्टार्ट किया, मैंने कहा यार स्केटिंग आती है वो करा लेते हैं। और माइंडसेट वही था बड़े बड़े वाला। तो मैंने कहा कि 5-6 बच्चों को क्यों सिखाना, हम खोलेंगे अकेडमी। जेब में बिल्कुल पैसे नहीं है, बिल्कुल पैसे नहीं है, सेविंग्स कुछ नहीं है मेरे पास। मैं सीधा जाता हूँ रिलायंस मॉल में और मैं वहाँ पे जाके कहता हूँ ये जगह मेरे को चाहिए, मेरे को यहाँ पे बच्चे को स्केटिंग करानी है। उन्होंने कहा 60,000 रेंट है। अब मैं उनसे बार्गेनिंग कर रहा हूँ कि नहीं 60,000 नहीं, आप कम कर लो। मेरे पास 1 रुपया नहीं है, पर मैं फिर भी बार्गेनिंग कर रहा हूँ। वहाँ से इवेंचुअली चीज़ें होती गई। वही वाली ना, वो सेमी मेच्योर फेस था, जब मेरे को लग रहा था कि हाँ मेरे स्किल्स तो A1 है, क्योंकि यूट्यूब पे बिजनेस की वीडियोस देख ली, वहां पे मोटिवेट हो गए कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। संदीप महेश्वरी को देख लिया, आसान है, पर सब मुश्किल था। बट इवेंचुअली ना, फिर उसके बाद मेरे को समझ आया कि तुम जितना ज़्यादा अपनी नॉलेज बढ़ाओगे ना, तो वहाँ से तुम्हारी उतनी ज़्यादा वैल्यू होती रहेगी। तो और मेरे को बिजनेस की ना चीज़ों में मज़ा आ रहा था, तो मेरे को वहाँ से मैंने स्टॉक मार्केट किया, मैंने वहाँ पे बहुत पैसे डुबाए। मतलब मेरे पे पैसे आ गए थे अच्छे खासे एक टाइम पे, और उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट में डुबा दिए, सारे नहीं ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े डुबाए। और फिर थोड़े थोड़े से मेरे को समझ आया, फिर मैंने स्टार्ट किया था यॉक स्टोर, और इवेंचुअली यॉक स्टोर भी अच्छा चल गया। मतलब मेरे को ये रीज़न लगता है कि मैंने ना नॉलेज ली थी बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियसली, बट मेरे को वो चीज़ को समझ नहीं थी। मतलब अगर जैसे मैंने बताया मैंने डिजिटल मार्केटिंग कर दी, बट मेरे को पता नहीं मैंने डिजिटल मार्केटिंग में क्या किया, क्योंकि मैंने ना वीडियोस देखी बट मैंने ध्यान नहीं दिया कभी। मैंने जैसे नील पटेल की वीडियो देख ली एसईओ की, पर मैंने उसको कभी टर्म्स को नहीं देखा। तो वो चीज़ें मेरे सबकॉन्शियसली थी और वो चीज़ें बिल्ड होती गई। अब मैं फोकस कर रहा हूँ कि अच्छा वरुण तूने यहाँ पे ये किया था, वरुण तूने वहाँ पे वो किया था, तो वो चीज़ें हो रही हैं। और अब प्यार हो रहा है, मतलब अब समझ आ रहा है कि फेलियर से आई एम राइट नाउ 21 राइट नाउ। Oh my god, मुझे ऐसा फील हो रहा है like I have done nothing in my life in the age of 24, you know. Well, after talking to you, it's a very good thing that even after 12th you were thinking that I wanted to do like I wanted to earn money or something. उस वक्त तो I was having a mindset like मुझे कॉलेज चाहिए, ग्रेजुएशन करनी है, right? तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, that's very good. 2 रीज़न है इसके पीछे, 2 रीज़न है। एक तो मैंने बहुत अच्छा लाइफस्टाइल देख लिया था, बहुत ज़्यादा ग्लैमरस वगैरह लाइफस्टाइल देखा था, तो मेरे को पता था यार ये चीज़ तो अचीव करनी है। अगर ये नहीं करी, इससे नीचे जाऊंगा ना, तो मेरे को थोड़ा सा था यार इससे नीचे नहीं जाना है तो ऊपर जाना है, या फिर ये सस्टेन करना है। और दूसरी चीज़ ये थी कि फाइनेंशियल कंडीशन पीछे आती जा रही थी, तो घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रही है और लाइफस्टाइल इवेंचुअली नीचे ही जाएगा। तो और वो मेरे को था नहीं, तो मैंने कहा अब घर से तो पैसे लेने नहीं। और मेन ना ये भी था कि कनाडा तो जाने वाला हूँ मैं,
बट कनाडा तो हो जाएगा, मतलब अभी जैसे उनका होता था सितंबर इनटेक या जैन इनटेक, तो मेरे पास 6-7 महीने थे। अब मेरे को ये था कि घर वाले पैसे तो दे देंगे 15 लाख पहले साल के, तो वो 15 लाख वो देंगे, तो मेरा मन नहीं था कि मैं 12th के बाद घर से 1 रुपया भी लूँ, क्योंकि वो 15 लाख तो देंगे ही। तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी करके बस मेरे को 2,000 मिल जाए, 2,000-3,000, कि मैं अपनी स्कूटी में पेट्रोल डाल लूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ घूम सकूँ। बस मेरे को वो पैसे चाहिए थे। और वो एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी स्केटिंग अकेडमी चल गई। उस स्केटिंग अकेडमी में 50-60 बच्चे आ गए थे, जिसकी 1,200 रुपये फीस थी। तो कैलकुलेशन कर लेना कि मैं हफ्ते में इतना कमा रहा था जितना मैं 3 साल का सोच के बैठा था। तो वो चीज़ हो गई। और वहाँ से फिर एकदम से जब पैसा आने लगा, तो फिर तुम्हें लगा यार तुम तो बादशाह हो, तुम्हें तो बिजनेस भी करना आता है तो तुम स्टॉक मार्केट क्यों नहीं कर रहे, वहाँ पे पैसे डबल होते हैं। तो मैंने सोचा था अपने हज़ारों को करोड़ों करूँगा। आपकी वॉइस हेलो, थोड़ी कट हो रही है। हाँ अब ठीक है। अब सही है ना? हाँ, तो मतलब मैं वही बता रहा था। अब सही है? हम्म। मैं वही बता रहा था कि एकदम से फिर इनकम आने लगी, तो तुम्हें लगा तुम हीरो, तुम्हें सब आता है, तुम्हें बिजनेस भी करना आता है। फिर तुम स्टॉक मार्केट में उतरते हो कि अब तो तुम्हारे को स्टॉक भी अच्छे से आ जाएंगे, फिर वहाँ पे लॉसेस होते हैं। तो इवेंचुअली चीज़ें अच्छी होती है क्योंकि सबकॉन्शियसली मैं अपने आप को ट्रेन करता रहा, मेरे को ऐसा लगता। बाकी बहुत रैंडम चीज़ें थी और बहुत ज़्यादा, मतलब अभी भी हाँ हाँ, अभी मतलब अभी जैसे अगर आपको अभी जेलस फील like कराना what are है you doing तो right मैं now? वो जो ऑलरेडी करा चुके हो आप। नहीं, मैं और करा देता हूँ, रुको। मैं अब मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया हूँ एडॉन प्लस प्राइवेट लिमिटेड का वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। तो वही था। और ठीक है, अभी नहीं, अभी it's like परसों मैं मम्मा से लड़ रहा था। I'm a person। हाँ परसों मैं मम्मा से लड़ रहा था। मैं बचपन में बोलता रहती थी ना कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, कॉलेज नहीं मिलेगा। और वो एरोगेंट सा बच्चा, मैं कहता था नहीं कॉलेज खुद बुलाएगा। और अभी रिसेंटली ना, मतलब जस्ट थोड़े दिन पहले ही मैंने मैत्री कॉलेज में सोलो जज किया है एंटरप्रेन्योर सेल को, पूरा इवेंट को। वाओ। तो वो चीज़ ना, वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा बड़ी थी। तो वो चीज़ मैं अब, तो वो समझ रहे हो लेवल क्या होता है। तो मैं Okay, so like घमंडी अभी नहीं, right now you're बट बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नहीं, हाँ। अच्छी बात है। तो अभी जो Sorry, आपकी what? ये डिजिटल मार्केटिंग, लाइक इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी व्हिच यू आर रनिंग राइट नाउ, जिनकी आप एमडी हो रही। ओके। सॉरी, आवाज़ कट गई। उसके क्या? यू आर रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी राइट, जो अब आपकी कंपनी है, इट्स अ हाँ जी। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। ओके ओके ओके, ग्रेट। या नॉट अ पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग, हमारे पास रियल एस्टेट्स का भी काम है। मतलब हमारे खुद के ही ना इसके अंदर सब ब्रांड्स हैं। हमारे पास एडॉन अकेडमी है, हमारे पास एडॉन एस्टेट्स है। साउथ दिल्ली में हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह कवर कर, मतलब बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा वास्ट है क्योंकि टीम बड़ी है। अब टीम जो है ना वो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो हम हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। वेट कर रहे हैं कि हमारे को पता है कि एक चीज़ चल गई तो सारी चीज़ें प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। अभी क्या है, अभी मेरे पास काम हम 7 चीज़ों पे कर रहे हैं जिसमें से 3 प्रॉफिटेबल हैं। और वो चीज़ नहीं है, मेरे को पर्सनली पैसा रोकना पसंद नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, पैसा आया तो नई चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, नई चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया। आज ही मतलब ये अभी किसी को भी नहीं पता, क्योंकि मैं रात को अभी सिर्फ सीधा मीटिंग से आया हूँ। हम कल ही एक नई डांस अकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी बात करके आए हैं अभी हम। और ये अभी मेरे को टीम को भी बताना है। हाँ, ग्रेट ग्रेट। वो पार्टनरशिप में है किसी के साथ। बट मेरा क्या मानना है ना कि अभी एक 3 साल कॉलेज के हैं, तो 3 साल ही कॉलेज में इतनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर लो। फेल पास की मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे को बस सीखना है बहुत सारा। अब इवेंचुअली चीज़ें प्रॉफिटेबल हो रही हैं तो वो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, या फिर मैं मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं। दोनों चीजें, सी हार्ड वर्क एंड लव, हाँ, हाँ, बोथ आर इम्पोर्टेंट राइट। यप। बाकी सॉरी, पॉडकास्ट अभी आपका आपकी है, life स्टोरियाँ में- मेरी चल रही है। नहीं, हम दोनों का पॉडकास्ट है, बाकी यू आर द होस्ट एंड हाँ आई जी। एम द गेस्ट, तो उसका कोई इशू नहीं है। या बट दैट्स गुड। हाँ, लाइक आई एम द हाँ, पर्सन yeah. हु ऑलवेज takes the like motivational story as a positive thing, right? So I'm not jealous, I am very much feeling very good that like आपके जैसे भी लोग हैं, लाइक आपके जैसे, मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चे ही हो, भी 21 साल के हो, मेरे आगे राइट, मुझसे तो छोटे हो, तो यू आर डूइंग वेरी गुड। ठीक है, मैं हाँ, हाँ। बहुत जनों को जानती हूँ जिनको अब मैं 20-21 साल के लोगों के साथ जैसे कंसल्टेशन Thank you. लेती हूँ, राइट, आई टेक द कंसल्टेशन। हाँ, अच्छा। उनका कोई पाथ नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है कि लाइफ में कैसे कुछ करना है, क्या करियर बनाना है, तो दे डोंट नो एनीथिंग। एंड
आई वॉज एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं अपनी 21 साल की जर्नी को देखूं तो मैं भी वहीं पे ही थी, राइट? और अगर मैं आपको देखूं तो यू आर already doing very good thing, right? So it's an inspiration for me. That's what. Thank you so much. People. No, that's very good. Thank you so much. Right? So it's good you are working. Yeah. चलो अच्छा हो गया, आपको एक एग्जांपल मिल गया आगे एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, I'll definitely. मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड भी बहुत हूँ, सॉरी। वो मैं भी हूँ। एक चीज कॉमन है, we are self obsessed। मैं बहुत नाइस। नहीं, बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, एक चीज़ कॉमन नहीं है। मेरे को वो वाली चीज़ भी बड़ी कॉमन लगी जो जहाँ पे आपने वो आइल्स वाला किया, मैंने भी सेम किया था। और जैसे मार्क्स उसमें आए, मेरे ओवरऑल मार्क्स वैसे ही आ रहे थे, मैं तो कंटिन्यूशन में ही चल रहा था। और दूसरा कि फेमस होना वो बचपन से ही दिमाग में था, वो मेरे भी था। मेरे को जब मैं जाता था ना, दिल्ली में एक जगह है CP कनॉट प्लेस में ना बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, और मैं जब भी वहाँ से जा रहा होता था ना, मैं शीशे से बाहर यूँ देख रहा होता था ऐसे कि किसकी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। बट मेरे को ना बहुत इरिटेशन होती थी कि मेरे को ना समझ नहीं आता था कि किसकी बिल्डिंग है, कौन है इसका मालिक। तो फिर मैंने सोचा था कि यार जब मैं अपनी बिल्डिंग खड़ी करूँगा ना ऐसी, तो मैं अपनी बड़ी सी फोटो लगाऊंगा या नाम लिखवाऊंगा कि लोगों को पता चलना चाहिए कि ये वरुण वाघा ने बनाई है। तो मैं इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड था। ये लेवल ऑफ सेल्फ नहीं, मेरे हाँ, ये OP हो रखा है बहुत ज़्यादा। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने आपका कंटेंट पता है कब देखा था ना, जब इन्होंने, मेरी टीम ने एडॉन प्लस का पेज बनाया था, और एडॉन प्लस के पेज पे शायद आपने मैसेज किया था फॉर कोलैबोरेशन, क्योंकि उस टाइम पे सारे लाइव कर रहे थे, नितिका, रणवीर और ये सारे ना लाइव जा रहे थे बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स के साथ। हम लोगों ने वो स्टार्ट किया था। तो जब पुरानी वाली आईडी थी आपकी, नहीं, आई गेस हाँ, पुरानी वाली आईडी आया था एडॉन प्लस की टीम से। आई जस्ट रिमेंबर कि किसी चीज की कोलैबोरेशन, पता नहीं मेरे को जो भी था वो, क्योंकि हाँ, वो मैं उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे तो मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं था उस पे, पर्सनल वाले पे था, क्योंकि मैं VN शो पे काम कर रहा था। तो मैंने देखा था ना, जब जो बीच में अकाउंट बंद हो गया था, जब YouTube चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने YouTube चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया था, क्योंकि मेरे को ना बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा ये लग रहा था कि ग्रोथ कितनी तेजी से हो रही है, मेरे को वो देखने में ना मजा आ रहा था। स्टार्ट्स में देख रहा था कि मैं रेगुलर लोगों के ना स्टार्ट्स देखता रहता हूँ कि अच्छा यार इसने इतनी जल्दी ये किया। जैसे अभी मैं रिया गोगोई के देख रहा हूँ, वो रिया गोगोई, अगर पता नहीं आप जानते हो नहीं जानते, वो उसका थोड़ा सा ना डार्क ह्यूमर टाइप का कंटेंट है, मतलब ह्यूमर वाला ज़्यादा है, थोड़ा अडल्ट ह्यूमर वैसे टाइप में हम कह सकते हैं यूट्यूब पे। और उसकी ग्रोथ बहुत मैसिव हुई है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। तो मतलब जैसे मैंने लास्ट जब देखे थे ना आपके 6K कुछ अराउंड था इंस्टाग्राम पे, और मैंने अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले जब मैंने देखा इंस्टाग्राम, तो उस पर 10.6K थे या पता नहीं 5K थे, और मैं इतनी बड़ी स्माइल थी मेरे मुंह पे, मैंने कहा शिट ये कब हुआ। 10K कब टच करे, एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। अभी 3-4 दिन पहले ही करे, तो अभी टच हुए 10K। अच्छा, ये सभी क्या है, अभी सिर्फ 3-4 दिन हुए। कैसा फील होता है 10K पे, कैसा फील होता है? 10K पे बहुत अच्छा फील है, मतलब ठीक है, अभी तो बहुत कुछ करना है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये एंडलेस है। ठीक है, पहले जब मैं स्टार्ट किया तो आई वाज लाइक एंडलेस तो है, बट वो होता है ना कि हाँ एक माइलस्टोन है 10K, ऑब्वियसली एक माइलस्टोन है, तो बहुत ज्यादा खुशी थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि और ये मेरा दूसरा अकाउंट है। तो सबसे बड़ी बात हैप्पीनेस ये है कि ये सेकंड अकाउंट है। अगर मेरा पहला अकाउंट होता तो आई गेस मैं भी 10K कब का क्रॉस हो जाता, राइट? सो अब ठीक है, लेकिन जो डेस्टिनी जैसे लिखी हुई है वो वैसे ही चलेगी, राइट? तो ठीक है। हुआ क्या था वो अकाउंट को, क्या हुआ था? मुझे भी नहीं पता, अभी तक मिस्ट्री है। मतलब ये है कि मैं आपको बताती हूँ, मैंने मई में स्टार्ट किया था ये, ठीक है, अपना डिजिटल शिवानी का पेज। तो जून में मेरे को मैसेजेस आने शुरू हो गए। पहले मुझे एक मेल आई, बहुत बड़ी मेल आई एक बंदे की, पता नहीं कोई वियर्ड सा नाम था, एंड ही सेड कि ही और शी, मुझे ये भी नहीं पता, राइट? तो मतलब कि बंद कर अपना इंस्टाग्राम और ये वो, एंड तू बकवास शेयर कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो उसमें बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखा हुआ था कि तुझे तो सिर्फ लोग इसीलिए फॉलो करते हैं कि तू सुंदर है, और तो मतलब बिल्कुल बुलशिट, मतलब राइट, बहुत सारे मैसेजेस कि लोग तो सिर्फ तेरे चेहरे की वजह से तुझे फॉलो करते हैं, तुझ में कुछ नहीं है, ये है वो है, ठीक है। तो आई जस्ट रिप्लाई, ये मेरे को कोई पुराना एक्स लग रहा है। पता नहीं मेरे को ये कोई पुराना एक्स लग रहा है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है हो सकता है उसके कितने थे, ठीक है।
कितने थे कितने थे? एक ही था, एक ही था, एक ही वो था? भी फॉरेनर था। तो हाँ एक तो ही था। वो कहाँ से मिला? वो कहाँ से मिला? वो चंडीगढ़ में? अच्छा, दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग और माय पर्सनल लाइफ। सब कुछ मिक्स कर देंगे, ये सिर्फ बातें हो रही है दोस्तों की। मेरे को अब ये भी जानना है। डिजिटल मार्केटिंग को साइड में रखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का ऑडियंस को पता है, वो आपके चैनल पे देख लेंगे। डिजिटल मार्केटिंग जाके इनके चैनल पे देखो, यहाँ पे। ये ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा आई गेस, इस चीज की अभी जरूरत हाँ। नहीं है। ये I'll नहीं, reveal अरे in ये future, अच्छा है। right? थोड़ा सा टॉपिक रखते हैं फ्यूचर के लिए। तो था मतलब ही वाज अ फॉरेनर, ऋषिकेश में था, राइट? सो ही वाज माय एक्स, बट आई डोंट थिंक ही कैन डू एनीथिंग सच लाइक अ थिंग लाइक दिस। तो ऐसे मुझे मैसेज आया, हाँ हाँ। तो मैंने एक ही रिप्लाई किया, थैंक्स विद अ स्माइली, राइट? और मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्टोरी पे डाल दिया, दैट थैंक्स फॉर द मोटिवेशन, दैट्स इट। तो मैंने कुछ गलत रिप्लाई नहीं किया, और आई गेस आज तक गलत रिप्लाई नहीं ठीक है। किया। जस्ट वेट, हाँ एक सेकंड, जस्ट लेट मी कनेक्ट द चार्जर, एक सेकंड। या ठीक है, तो उसके बहुत ज्यादा बाद spicy हो गया ना continue podcast। मैसेजेस आने शुरू हो गए, कंटिन्यू। मतलब मेरी फेक आईडी बनती थी हर दूसरे दिन। मतलब मैं मॉर्निंग में उठती थी और कोई भी लड़के का नाम लेके, रैंडम लड़के का नाम, ठीक है, शिवानी वेट्स दिस, शिवानी वेट्स वो। तो मेरे इतने पेजेस बने और मुझे लगा यार ये बंदा इतना बड़ा फैन है कि मतलब ये मॉर्निंग में उठते ही शुरू हो जाता है। और मतलब वो ऐसी प्रोफाइल्स बनाता था, हर 2 घंटे में प्रोफाइल बंद, हर 2 घंटे में प्रोफाइल बंद, ठीक है, एग्जैक्टली। हाउ डज इट फील? मतलब मेरे साथ हो, मेरे को तो खुशी होगी कि चलो अटेंशन तो मिलने स्टार्ट हो रही है, बट एज अ गर्ल अब मेरे को नहीं पता। एज अ गर्ल मैं आपको बताती Toxic हो गया होगा। टेंशन मिलना, एग्जैक्टली, बिकॉज व्हाई, बिकॉज मैसेजेस वाज वेरी बैड। द मैसेजेस ही वाज सेंडिंग मी ना, इट वाज ऑल लाइक वेरी abusive languages or something like which I don't want to share, but वो बहुत गलत मैसेजेस थे, राइट? तो वो मैसेजेस बहुत हेक्टिक थे कि मुझे ऐसा लगा यार मैं ऐसा क्या कर रही हूँ। वो मेरी नई जर्नी थी, राइट? मैंने अभी अभी शुरू किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ, तो मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो मतलब ऐसा क्या गलत किया? पीपल वर लाइक अलग अलग ओपिनियन के साथ कि ये तुम्हारा कोई एक्स होगा, लाइक यू सेड, राइट? या फिर कोई लड़का पीछे होगा, या फिर तुमने किसी को बदतमीजी से रिप्लाई किया होगा, या तुमने किसी को, मैंने कहा मैंने आज तक नहीं, या फिर कोई इंस्टाग्राम पेज पे, या फिर कोई हिडन आशिक होगा, या फिर कोई इंडियन होगा गुस्से में कि ये फॉरेनर के साथ क्यों रिलेशन में आई। आई डोंट नो कौन था, अभी भी नहीं पता मुझे। तो वो बहुत सारे मैसेजेस आए। उसके बाद मेरे को मेरा अकाउंट एकदम से, वो मैसेजेस आते ही रहते थे तो शांत हो गए मैसेजेस आना, ठीक है? आई एम हैविंग ऑल द स्क्रीनशॉट्स वगैरह, तो वो बंद हो गए मैसेजेस आना एकदम, क्योंकि लोगों ने मुझे कहा इग्नोर करो यार, ये तो आपका जर्नी है, आप आओगे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे, राइट? आपके पास ना एक ऑप्शन होता है मेरे ख्याल से, जो वो है ना, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, शिट, मैं फोटो डाल दूंगा। वो सर है हमारे स्कूल में, उनका इवेंट हुआ था और वो साइबर सिक्योरिटी में है। अगर कोई भी एंटी बुलिंग होती है ना, आप उनके फेसबुक पेज पे जाके स्क्रीनशॉट्स उनको शेयर कर सकते हो, और उनकी टीम बहुत जल्दी रिप्लाई करती है और बहुत जल्दी हेल्प करती है। अगर मतलब जैसे और भी कोई सुन रहा है इस पॉडकास्ट में या कुछ भी हो रहा है। किया था आपने? ओके, सो डू शेयर मी। हाँ, मैंने साइबर सिक्योरिटी में क्योंकि कंप्लेंट करी है चंडीगढ़ में, बट आई डिडंट गॉट एनी रिस्पांस फ्रॉम देयर, क्योंकि मैंने वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में सारे अपने स्क्रीनशॉट सारे सब कुछ सबमिट किया है, बट मुझे ऐसा कोई रिस्पांस उनकी साइड से मिला नहीं, राइट? तो उसके बाद मैंने ये कब किया था मैं बताती हूँ आपको, कि मतलब मेरा अकाउंट जब बंद हुआ तो मुझे लगा कि शायद अकाउंट बंद हो गया, पता नहीं क्यों बंद हुआ। आई वाज वेरी मच टेंस। वो लाइफ का सबसे बड़ा ऐसा पार्ट था जो बहुत, मतलब 6 दिन तक मैंने कुछ नहीं किया। लिटरली मेरे को भी, मतलब मैं फॉलो कर, मैं देख रहा था, मेरे को पता चल रही थी उस टाइम पे चीजें, क्योंकि ये लोग ना नए नए एक्टिव हुए थे उस पे फेसबुक पे। तो गिनती के क्रिएटर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब क्रिएटर्स बहुत ज्यादा हैं, बट बहुत कम लोग हैं जो याद रहेंगे क्रिएटर्स ना, एज अ क्रिएटर। जैसे बहुत, हाँ, बहुत ज्यादा ही कम लोग हैं कि हम बातों में भी बना सकते हैं कि यार ये वो है। एक तो आ गई वो वाली लेयर जहाँ पे आपके वो आ गया इंटेलेक्चुअल इंडीज आ गया, आपका डिजिटल प्रतीक आ गया, आपका राज शुमानी आ गया। उसके बाद एक आएगी उससे छोटी वाली लेयर जहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, तो ये गिनती में याद रहते हैं। तो जब अकाउंट बंद हुआ था ना,
बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हुए थे हम एज अ एडॉन प्लस टीम मेंबर, जो कोर टीम मेंबर्स है ना, हम डिस्कस करते थे रात को, हम लूडो खेलते थे चारों। तो हम लूडो खेलते खेलते ना कॉल्स पे डिस्कस करते थे, तो वहाँ पे उसने बोला कि और डिजिटल शिवानी भी पता है, अकेले आप नहीं हो, 2-3 और है, हाँ 2-3 और इफ यू नो। तो हाँ तो वहाँ पे ना मेरे उसने हर्षित ने बोला कि तेरे को पता है डिजिटल शिवानी का ना अकाउंट बंद हो गया है शायद, या फिर फेक फॉलोअर्स थे शायद, वो इसलिए बंद हो गया होगा। तो मैंने कहा यार फेक फॉलोअर, मैंने कहा हो भी सकता है यार, हमें क्या पता, तो इसलिए हो गया हो शायद। पर फिर हम कंफ्यूज हो गए, मैंने कहा शिवानी कौन सी वाली, शिवानी वो वाली, शिवानी वो वाली, शिवानी वो वाली। कहता अरे वो शिवानी वो वाली जो जिसके बड़ी जल्दी जल्दी फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। मैंने कहा अच्छा अच्छा। कहता हाँ हाँ वो सुंदर वाली। तो मैंने कहा यार ये मच्छी बार, हाँ। तो मैंने कहा हाँ अच्छा वो वाली। फिर उसके बाद हम 2-3 दिन तक हम ही सोचते रहे। तो मेरे को चेक करना था कि यार बंद क्यों हुआ। तो मैं यूट्यूब पे गया था, जब यूट्यूब पे आपने वीडियो डाली थी कि ऐसा ऐसा हुआ है और ये नहीं हुआ, बट मैं कम बैक करूंगी। तो उसके बाद जब आपने नया अकाउंट बनाया था, तो मैंने अपने पर्सनल वाले से शेयर भी किया था, पता नहीं नोटिस किया हो नहीं किया हो, बट एक फिर उसके बाद फिर एक और ग्रोथ का लेवल आना। फिर इतना शेयर हुआ था आई गेस मेरे को पहले दिन पे 600 फॉलोअर्स आए थे पहले दिन पे, मतलब रात तक 600 फॉलोअर्स हाँ, कंप्लीट उस पे भी आ गया था कि फेक फॉलोअर्स हैं ना। हाँ, अरे लोगों ने मुझे इतना ट्रोल किया है, मतलब मुझे ऐसा लगा यार मेरे को नहीं चाहिए फेक फॉलोअर्स। ठीक है, मैं भी बताती हूँ उसके बाद भी क्या हुआ। जो मेरा पहला अकाउंट बंद हुआ ना, तब मैंने दूसरा वो जब मैंने वीडियो डाली यूट्यूब पे, तो यूट्यूब की वीडियो के नीचे भी आ गया गंदे गंदे कमेंट्स करना, ये फेक है, ये है, ऐसे ऐसे करके। अभी भी वो कमेंट्स हैं, मैंने डिलीट ही करे। मैंने कहा देखो जाके देखो, आराम से देखो। ठीक है, उसके बाद मुझे बड़े लोगों ने बोला आपने ना फेक फॉलोअर्स बाय किए होंगे। मैंने कहा आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री, मैं लोगों को बताती हूँ कि फेक फॉलोअर्स से कुछ नहीं होता। व्हाई आई वुड बाय फेक फॉलोअर्स, राइट? मतलब वो पॉइंट एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं समझ आता। वो पॉइंट ऐसा हो गया था कि मुझे सबको कन्विंस करना पड़ा कि लाइक आई एम नॉट रॉन्ग हियर, द पर्सन हु इज डूइंग समथिंग इज रॉन्ग, राइट? तो मुझे बहुत सारे ओपिनियंस मिले लोगों के, बहुत लोगों ने गलत कहा, सही कहा। मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट करी एंड व्हेन आई केम लाइक मैंने कम बैक किया, तो मुझे वो फर्स्ट डे पे 600 फॉलोअर्स मिले एंड एवरीवन लाइक आपको 600 फॉलोअर एक दिन में मिल गए। मैंने कहा ये एक दिन के फॉलोअर्स नहीं है, ये वो जो 3.5 महीने की मेहनत मैंने करी है। मैंने इतने लोगों को फ्री में कंसल्टेशंस दी हैं, उनसे बात की है, उनकी हेल्प की है, एक कम्युनिटी बिल्ड करी है। ये वो 3-4 महीने की मेहनत है जो कि आज मेरे को 600 फॉलोअर्स एक दिन में मिले, राइट? उसके बाद भी मतलब उस बंदे ने मुझे मैसेजेस करे, बहुत मैसेजेस करे, हो गया ना तेरा अकाउंट बंद, अब तू नया अकाउंट बना के आ गई, कोई बात नहीं, बस तू थोड़ा टाइम रुक जा, 1000 फिर आ गया, भगाऊंगा यहाँ से। फिर आ गया, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। मैं कहा ये फिर आ गया यार। क्यों? वही तो उसने बोला तो वो नहीं पीछे हटा, तो उसने कहा कि बस तू रुक जा, अभी तो तेरे 2000 हुए हैं, 4000 हुए हैं, फिर 5000 पे उसने किसी ने, आपको पता होगा बीच में बहुत सारे किसी ने फेक बॉट्स भेजे थे बहुत सारे जनों की प्रोफाइल पे, सिर्फ मेरी प्रोफाइल पे नहीं, मतलब मेरी प्रोफाइल पे भी भेजे गए थे। मुझे एक दिन में 700-800 फॉलोअर्स आए। मुझे समझ में आ गया कि ये बॉट्स है, राइट? तो अब क्या करना था मैंने, और वो आते ही गए, ये इसी अकाउंट की बात कर रही हूँ, वो बॉट्स आते ही गए, रुके ही नहीं। तो मुझे प्राइवेट करनी पड़ी प्रोफाइल, मैंने अपनी प्रोफाइल प्राइवेट कर दी। तो मैंने कहा बस ठीक है, अच्छा ठीक है। तो वो 6-7 दिन तक प्राइवेट रही प्रोफाइल, क्योंकि फिर इंस्टाग्राम को रिपोर्ट करी सब। बट इंस्टाग्राम क्या करता है, फेक फॉलोअर्स को 6-7 दिनों में अपने आप ही रिमूव कर देता है, तो कोई फायदा नहीं होता उस चीज का। तो वो लोग अपने आप ही लाइक, अगर ये पॉडकास्ट जो भी लोग सुनेंगे, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि फेक फॉलोअर्स अगर आप बाय भी करोगे, पहली चीज तो एंगेजमेंट जो है आपकी बहुत ज्यादा नीचे जाती है, और दूसरी चीज इंस्टाग्राम उसको 6-7 डेज के अंदर अपने आप ही रिमूव कर देता है। उसका कोई फन नहीं होता। अगर आप किसी के प्रोफाइल पे फेक बॉट्स भेज भी रहे हो और आपको लगता है कि उसका अकाउंट खराब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लाइक थोड़ा सा एंगेजमेंट नीचे जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, तो वो आराम से वापस आ जाता है, फॉलोअर्स हटा देता है इंस्टाग्राम खुद ही। तो बस फिर वो बॉट्स हटाए उसने, मतलब इस प्रोफाइल पे भी बड़ा कुछ करने की कोशिश करी, बट होप सो अब ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब सॉर्टेड है, और हो भी ना, अब सीन सॉर्टेड है, होप सो, आई डोंट नो, अभी तक चलो बाकी ठीक है। लेगेसी तो मेंटेन हो ही रही है, मेन लेगेसी मेंटेन करना है। अकाउंट्स तो बाय प्रोडक्ट है, इंस्टाग्राम वगैरह सब बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट तो डिजिटल शिवानी रहेगी। हाँ एग्जैक्टली, मुझे वो चीज तब नहीं समझ में आई थी जब पहला पेज गया था ना, वो 7 दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी लाइफ खत्म हो गई है,
देयर इज नथिंग लाइक वो तो बहुत डिसहार्टनिंग मोमेंट होता ही है, क्योंकि वो बहुत बिल्ड ज़्यादा, किया होता है ना, वो एक बच्चे की तरह होते हैं सारे बिजनेसेस। मैं बच्चे की मैं तरह अक्सर बोलता हूँ अपनी seriously। वीडियोस में कि आप, हाँ, हाँ बोलो बोलो बोलो। यहाँ पता क्या 5,000 फॉलोअर्स थे और जब वो अकाउंट गया इट वाज अराउंड 4900 ऐसी थे, 4900। मतलब मैंने 5K का बैनर बना के रखा था और मेरा अकाउंट चला गया। तो वो इतना डिसहार्टेंड मोमेंट था और मुझे ऐसा हाँ। लगा कि यार मतलब ठीक है, किसी का यार अकाउंट खराब करके क्या ही मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आप फेक बॉट्स भेज रहे हो, आपने मेरे अकाउंट को रिपोर्ट करवाया, पता नहीं क्या क्या चीजें करी, अब पता नहीं उसको क्या मिला ये सब करके। लड़की है लड़का है मुझे ये भी नहीं पता अभी तक तो कौन है पता नहीं, वो मिस्ट्री है जो मेरी लाइफ में अभी भी चल अंग्रेज है रही कोई, मेरी गट फीलिंग करिए कोई अंग्रेज है। नहीं 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 ऐसा नहीं हो हो सकता, मैम, I guess। हाँ कहाँ से था वो तो पता अंग्रेज? नहीं वरुण आई गेस आपकी जो वो है ना वो सुई अटक गई हो उसके ऊपर। ही इज फ्रॉम एम्स्टर्डम। अब मेरे दिमाग में बार बार घूम रहे, मेरे क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे, सारे क्वेश्चंस ना वही बिल्डअप हो रहे हैं अब। उसके लिए पर्सनल कॉल करेंगे, आप जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछना, ठीक है। उसके लिए आराम से क्वेश्चंस की लिस्ट बना के बैठना, विल टॉक। मैंने कहा उसके लिए पर्सनल कॉल करना, Okay, उसके लिए विल टॉक। हाँ डेफिनेटली, हाँ मेरे पास भी बहुत स्टोरीज हैं ऐसी, जर्मनी की भी स्टोरीज है मेरे पास ऐसी। हाँ हाँ ऑब्वियसली वो एनीवेज, तो होंगी। थोड़ा कोई issue नहीं है। थोड़ा प्रोफेशनल रहना चाहिए हमें यहाँ। हाँ करेक्ट करेक्ट। कहीं मैं पहले एक ट्रॉलर मैं से क्या कह रहा परेशान था? हूँ, कोई और ना आ जाए 5-10। नहीं नहीं, अब कुछ नहीं होगा। और क्या था, मेरे को क्वेश्चंस नहीं आ रहे समझना एकदम से। कोई बात मेरी सुई अंग्रेज पे अटक गई है, पता नहीं क्यों। दूसरी चीज़, हाँ मैं सोचने की कोशिश करता हूँ कोई क्वेश्चन, जब क्या, मेरी हेल्प करो, मैं क्या पूछूं? आप पूछ लो कुछ अभी तो मेरे को है ना। अभी पता है बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था दिमाग में, वो तो बाद में पूछूंगा ना, वो अभी थोड़े बात के लिए है। अरे अभी एक बहुत अच्छा सवाल आया था, वो याद नहीं आ रहा। फ्यूचर गोल तो आपने बताया ना कि आपको वो बिल्ड करना है। हाँ करेक्ट, वो बिल्ड करना है। अभी बहुत कुछ करना है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी अचीव नहीं किया है, बहुत कुछ अचीव करना है। तब मुझे ये है कि बस अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी आई हैव टू वर्क अ लॉट। अभी तो शुरुआत है। सारा काम करना, अभी तो शुरुआत है, बहुत काम तो अभी सही वाली बात है। और दिल्ली आने के भी प्लान्स? यस आई हैव। दिल्ली में काम करने के स्पेसिफिक? ना काम करने के अभी कोई प्लान्स नहीं है, बिकॉज आई वांटेड टू लाइक क्योंकि मुझे चंडीगढ़ ही रहना है, तो लाइफ टाइम चंडीगढ़ ही रहना है, तो यहीं पे ही प्लान आउट करना है। अच्छा, चंडीगढ़ पसंद आ गया? चंडीगढ़ बहुत बहुत, आई लव चंडीगढ़। हाँ हाँ हाँ, मेरे को याद आ गया क्वेश्चन। मैंने जब कंपनी में इंटर्न्स आ रहे थे, अभी तो कम आते हैं, जब एक टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा इंटर्न्स आ रहे थे, और वही उसी टाइम की बात है, तो बहुत ज़्यादा जैसे हम लोग डिस्कस ही कर रहे होते थे, जब लोग हम इंस्टाग्राम की ना देख रहे होते थे, क्योंकि हम एनालिटिक्स पढ़ रहे होते, हमें ब्रांड्स को समझाना होता था, जितने ब्रांड्स आ रहे होते कि देखो आप इनका अकाउंट देखो, इन्होंने ऐसे कंटेंट डाला तो इनकी ऐसे ग्रोथ हुई। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब किसी इंटर्न ने ही पॉइंट आउट कर दिया था कि ये तो सुंदर है इसलिए इसके बढ़ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। और एक तरीके से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रेलेवेंट टिकटॉक के टाइम पे भी माना गया था, क्योंकि जब बोला गया था कि यार लड़कियों के जल्दी फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं कंपेरेटिवली लड़कों के। और वो बहुत टाइम पहले फेसबुक पे भी बोला जाता था कि यार लड़कियों की फोटो पे ज़्यादा लाइक्स आते हैं कंपेरेटिवली लड़कों के। तो एक यहाँ पे भी आपके पास आया था कि मतलब, और मेरे को लगता है कि ये सुनने को मिला होगा कि कॉमन होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है कि सुंदर लड़कियों के फॉलोअर्स जल्दी बढ़ते हैं। हाँ मुझे रोज मिलता है ये, हाँ, ये कमेंट तो बहुत कॉमन कमेंट है मेरे लिए। अभी मैंने एक रील डाली थी, तो एक रील में म्यूजिक डाला था पीछे, तो उसमें मैं स्टोरी शेयर करी थी, तो उसमें उसने मेरे को एक कमेंट आया था कि अपनी सुंदरता का बहुत अच्छे से फायदा उठाया गया है। तो ऐसे कमेंट्स आई रिसीविंग दीस टाइप्स ऑफ कमेंट्स। बट मेरे को तो ये चीज़ एडवांटेज लगती है, मेरे को पर्सनली बताऊं तो मेरे को तो ये चीज़ एडवांटेज लगती है कि अगर भगवान ने तुम्हें सुंदर बना के भेज दिया तो क्यों ना फायदा उठाया जाए, क्योंकि तुम्हारे शरीर है भाई। I feel, मतलब अगर I say that see, if I wanted to shoot a video, if God has given me a good face, right? कोई भी, मैं जिनके साथ काम करती हूँ, मैं जिन ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ, वो आपका काम देख के आएंगी, आपकी फेस को अट्रैक्शन देख के तो मेरे को कोई क्लाइंट नहीं मिलने वाला है।
शायद मैं लड़के मेरी वीडियोस देख हाँ। लेंगे, राइट? आप लोग जैसे कोई भी रैंडम लड़का है, ठीक है, उसे मेरी वीडियो बड़ी पसंद आई, उसने मेरी हाँ। वीडियोस 10 बारी देख ली, 20 बारी देख ली, ठीक है, देख ले, कोई बात नहीं, बतेरे लड़कों ने देख ली। बट जो ब्रांड्स हैं जिन्होंने महीने का लाख पे करना है, 2 लाख पे करना है, फॉरनर से देख रहे हैं हैं और फॉरनर्स भी देख रहे हैं, राइट? तो वो लोग तो मुझे पैसे नहीं देने वाले हैं ना। ओह माय गॉड वरुण, you have made this podcast about something else, not about digital marketing, right? So this is what I'm sorry. saying. If you have the yeah, so if you have the face, this is the advantage for you. I'm not saying, I'm not denying the fact कि लोग आपको नहीं देखते, लोग आपको देखते हैं, आपके पास एक एडवांटेज है, बट इट डजंट मीन कि सुंदर चेहरे के साथ आपके पास स्किल्स आ जाएंगी, आपके पास बोलने का तरीका आ जाएगा, द वे आई स्पीक दैट इज माइन, राइट? आई हैव लर्न दीज कम्युनिकेशन स्किल्स, I have learned my skills. अगर मैंने कुछ भी सीखा है, and I always say to people, it's very hard working to like to click the camera of the button and to record a video and say in front of the people, right? It's very difficult. It's not that Exactly. easy. वो तो वो मेरे exact हाँ, वो एक बहुत बड़ा स्किल है। लोगों को इतना डर लगता है कैमरे के आगे जाने से, so it is nothing related to the face and everything. तो वो लोगों ने बोलना है, वो हमेशा बोलेंगे, but I said then I'll prove this one day. Definitely will prove this one day कि सिर्फ फेस से कुछ नहीं होता। नहीं, वो तो प्रूफ हो रहा है ना। देखो, जो समझदार है, सपोज मैं हूँ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाली बंदी सुंदर है या बदसूरत है, मेरे को फर्क पड़ता है कि उस बंदी के पास क्या वैल्यू है मेरे को प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि अब कुछ पर्सनल रीजंस भी हैं कि मैं मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं अच्छे भी दिखने वाले हैं, बुरे भी दिखने वाले हैं, बट मेरी वाइब सबसे मैच नहीं होती। कुछ लोगों की, जैसे कुछ दोस्त होते हैं जो दिखते बदसूरत हैं और हम उनके मुंह पे ही बोलते हैं यार तू बकवास दिखता है, बट लिटरली उनके साथ जो वाइब मैच होती है वो किसी के साथ नहीं होती। और कंफर्ट लेवल भी, मतलब थोड़ा सा ना, अगर तुम, कैसे बताऊं ये चीज, जैसे कि अगर तुम थोड़े से, तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे नहीं दिखते, तो तुम बाकियों के सामने ना, जो अच्छे दिख रहे हैं उनके सामने ना तुम थोड़े से शाय हो जाओगे या फिर थोड़े से कॉम्प्लेक्स फील करोगे। बट जो तुम्हारे से बेकार दिखते हैं या जो तुम्हारे जैसे दिखते हैं, तुम उनके साथ जल्दी कंफर्टेबल होगे। तो कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हाई होती है उस इंसान की जो बेकार दिखता है लोगों को कंफर्ट देने की ज्यादा है, ना कि जो लोग जिसको लोग सुंदर देख रहे हैं। मतलब जो बंदा स्मार्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी कम है कि लोग उसके साथ जल्दी वाइब कर जाएंगे, और जो बंदा, क्योंकि उससे ना दूर दूर से रहेंगे। अब देखो, दोनों पर्सपेक्टिव अलग होता है। सपोज कि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बेकार दिखता हूँ और आप बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हो। अब सामने वाला बंदा है, उसको आपके पास आते ना बात करने में थोड़ी हेजिटेशन हो रही है, या फिर वो कॉम्प्लेक्स फील कर रहा है, या वो कंफर्ट नहीं हो पा रहा, और मेरे पास आते ही वो जल्दी घुल मिल गया क्योंकि उसको मैं उसके जैसा लगा या उससे बेकार लगा, तो वो जल्दी कंफर्ट हो जाएगा। तो ये चीज एडवांटेज है जो कि अच्छे नहीं लगते। ओ मैंने कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी निकाल दी ना। ओह माय गॉड, थैंक यू। तो जितने भी बदसूरत लोग देख रहे हैं प्लीज कमेंट करें नहीं यार, आई थिंक और लाइक करे बिना नहीं जाना। हाँ, पता नहीं, मुझे हाँ, ऐसा लगता है कि सुंदरता बहुत ज्यादा मैटर करती है आपको। इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री में आई डोंट थिंक सो कि सुंदरता मैटर करती है। हमारी इंडस्ट्री में ऑल द थिंग्स व्हिच यू आर सेइंग, योर स्किल्स एंड योर लाइक रिजल्ट्स, they only matters according to me, according to marketing में हर चीज, क्योंकि मॉडल्स में, एक्ट्रेस में, ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे सुंदरता मैटर करती है, ऑब्वियसली करती है, एवरीवन नोस, राइट? बट हमारी तो उनका तो बिजनेस ही वही है ना, उनका बिजनेस ही वही है, राइट? हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। वही उनका बिजनेस ही। अगर वो ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वो अच्छे नहीं लग रहे तो कोई क्यों खरीदेगा वो चीज़? मैं ही नहीं खरीदूंगा। और हमारा भी माइंडसेट ये है, हम कितनी बढ़िया बातें कर ले कैमरे के सामने, बट बैक ऑफ द एंड हमें पता ही है कि हम क्या सोचते हैं कैमरा ऑफ करने के बाद। तो रियलिटी तो वही है ना, कैमरा रियलिटी नहीं होती हर बार। तो और एक और चीज़ कि कभी फ़ायदा उठाया इसका कि हाँ मैं सुंदर हूँ, मैं इसकी सेल्फ अवेयर हूँ कि मेरे को पता है मैं सुंदर हूँ, तो इससे मेरे को एडवांटेज हो सकती है। क्योंकि अगर मैं मान के चलता हूँ कि अगर बंदा सामने वाला स्मार्ट है, जिसको दिमाग है और उसको पता है कि यार ये मेरे पास प्लस पॉइंट है, मतलब मेरे पास नॉलेज बहुत अच्छी है और मैं दिखता भी बहुत अच्छा हूँ, तो मैं 10 on 10 हो गया, तो मैं 20 हो गया। और अगर सिर्फ मैं दिखता अच्छा नहीं हूँ, मेरे पे नॉलेज अच्छी है, तो मैं 10 हूँ। 10 भी बुरा, 10 बहुत अच्छा है, बट 10 प्लस अगर आपके पास सुंदरता है तो उसका फायदा उठाना कोई बुरी चीज तो नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। तो कभी उठाया फायदा? आई गेस अकॉर्डिंग टू मी कोई भी बुरा चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अभी इस डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में तो नहीं उठाया, कॉलेज और स्कूल में बहुत उठाया है तो वो कह सकते हैं। बट कॉलेज में यस होता है। अब देखो यहाँ से फिर वही पॉइंट आ गया। नहीं यहाँ से वही पॉइंट आ गया कि फिर तभी इट्स वेरी नो। मैं बताती हूँ
क्या था, कॉलेज में आई वाज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द कम्युनिटी, तो वहां पे कुछ ना कुछ सेल करना होता था, कुछ प्रोडक्ट सेल करने होते थे. सो माय फ्रेंड्स वाज यूज्ड टू लाइक पुश मी, तू जा. मैंने कहा तू मैं क्यों करेगी, जाऊं, अरे तेरे से करेगी, खरीद लेंगे, तू तेरे से खरीद तू लेंगे, बेच तेरी लेगी. शक्ल बहुत अच्छी है, तू बेच लेगी, तू जा, तू बस खरीद. क्योंकि उसमें होता था कि हमारे को रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, इतनी सेल्स करा के देनी होती थी. तो वहां मुझे धक्का मार देते थे कि तू जा, तू सेल्स करके आएगी. तो वो चीज, हाँ, वो चीज शायद यूज करी होगी, कभी यूज नहीं करी, बट लोगों ने उस चीज का यूज बहुत किया. माय फ्रेंड्स वाज यूज्ड टू लाइक पुश मी एवरीवेयर कि हाँ ठीक है, तू कर. तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि मैंने, बट इसका पता है एडवांटेज है, बट अगर कहीं मौका आता है तो करने से पीछे मत हटना. अब वैसे अभी तक तो नहीं किया, पर अगर कहीं मौका आता है तो करने से पीछे मत हटना, क्योंकि ये चीज़ हमने डेवलप करी है. और जैसे कि मेंटेनेंस भी कुछ होती है. मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो कि अच्छे नहीं दिखते वे में भी बहुत अच्छे दिखने लग जाते हैं, तो उन्होंने मेंटेन किया ना. और अगर हमारे पास ऑलरेडी मेंटेन्ड है तो हम क्यों ना फायदा उठाएं. अगर हम फायदा नहीं उठा रहे तो भगवान भी कहेगा यार ये बेवकूफ है, इसको सुंदर बना के भेजना ही नहीं चाहिए था जब इसने फायदा ही नहीं उठाना है इसका. मुझे लाइव सेशन में ना, मतलब जैसे आई लव टू गेट रेडी, राइट, मतलब जैसे मैं लिपस्टिक वगैरह ये सब लगा के रखती हूँ, बिकॉज़ आई लव टू लाइक गेट माय सेल्फ मेंटेन एंड कम ऑन अ कैमरा, राइट. आई ऑलवेज प्रेजेंटेबल दिखना ज्यादा पसंद है और सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है यार. हाँ एग्जैक्टली. और वो चीज लाइव सेशन में बड़े सारे लोग कमेंट करते हैं, मैडम लिपस्टिक थोड़ी डार्क लगाई आज आपने. सम पीपल आई लाइक दे यूज्ड टू कमेंट, सो आई से आई लव Oh, yeah. there are some types of people, I'm seriously telling you, मैंने इतनी ट्रोलिंग झेली है ना डिजिटल मार्केटिंग में, जो किसी क्रिएटर ने भी झेली होगी. तो मतलब वो सारे एक्सपीरियंस मैंने बहुत ज्यादा झेले हैं, ठीक है. तो मेरा एक ही जवाब होता था, यार मुझे पसंद है लिपस्टिक लगाना, भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है मुझे बता. आई लव टू गेट, बट ऐसा पसंद भी तो आता होगा ना कि मतलब हाँ चलो नोटिस कर लिया, मैंने लिपस्टिक लगाई थी, नोटिस में भी आई है. ये चीज़ क्या होता है, मतलब मेरे को नहीं पता ऐसा कि अगर जैसे सपोज मैं हूँ, मैं लाइन में बैठा हूँ और अगर कोई कहे कि यार आज तेरा हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो मैं तो खुश होऊंगा. तो कैसा फील होता है एज अ गर्ल, या फिर आपको कैसा फील होता है जब कोई बोलता है मैम लिपस्टिक डार्क है, या मैम आज जो भी है एक्सरसाइज. mixed feeling. I'll tell you thing. I'm talking about how to grow a business in digital marketing, or like how to do a freelancing. I'm giving you the tips, and someone is commenting from the down, मैडम आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप बहुत सुंदर हो यार, आप कोई एक्ट्रेस हो क्या, आपको हीरो, मतलब these types of comments. So I feel that these people are not serious about what I am saying. These people are in the live session which are only interested in my face or they're listening to me. So I always say you कि अगर मेरा face देखने के लिए हो या कोई knowledge नहीं लेनी है ना, please leave the live session and go, please, because I wanted to give value to people who are really listening and I don't want any distractions. अगर मैं बात कर रही हूँ कि Instagram को grow कैसे करना है, तो उस पर focus करो, उस पर बिल्कुल focus मत करो कि मैं कैसी दिख रही हूँ या मेरा चेहरा अच्छा है, मेरा चेहरा बुरा है. सो मेरा फोकस वहां पे रहता है. तो मैं पढ़ाई की बात अगर कभी भी कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे कमेंट्स, बिल्कुल भी नहीं. सो हाँ, वैसे अगर कोई लाइफ में आपकी तारीफ करे, वो भी है, हाँ, कि अगर आप अच्छे लग रहे हो तो एवरीवन फील्स गुड, राइट, कि आप अच्छे लग रहे हो, बट नॉट इन द मिडिल ऑफ द एनीथिंग व्हिच आई लाइक वेयर आई एम टीचिंग. तो वहां पे मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है, बिकॉज़ आई एम ऑन अ वेरी सीरियस नोट जब मैं पढ़ाती हूँ. हाँ, वो भी पर्पस होता है ना, हर चीज का पर्पस होता है. अब जैसे कि अगर हम बैठे हैं कि अभी जैसे, हाँ, अब जैसे कि अगर अभी यहाँ पे मैं आपको बोल के रखता कि बहुत सीरियस पॉडकास्ट है, तो हम उसी जोन में होते, फिर हम ये बात ही नहीं कर रहे होते कि कौन अंग्रेज, कौन सी लिपस्टिक ज़्यादा डार्क है या वो सब. और अब मैंने आपको बताया था कि इसका पर्पस ये है, जैसे कि मेरे को लग रहा है कि अभी भी थोड़ी सी लिपस्टिक डार्क है. नहीं मजा आया. हाँ, मतलब मैंने नोटिस अभी करी जब बोला ना कि अच्छा लिपस्टिक भी लगाई है. आज लाइट है, आज डार्क नहीं है. अच्छा, मेरे को फर्क नहीं पता ना, मतलब छोड़ो क्या ही बोलूँ मैं. एनीवेज, सो अभी जैसे कौन मतलब बहुत ज़्यादा आइडल है जिसको देख के लग रहा है कि हाँ यार ऐसा बनना है और क्या लाइफस्टाइल चाहिए. वो होते हैं ना, एक होते हैं प्लान्स और एक होते हैं ड्रीम्स. जो प्लान्स होते हैं कि आज से मतलब मेरे को वो खोलना है, मेरे को ये खोलना है, और एक होते हैं ड्रीम्स. जैसे मैंने बताया था कि वो बड़ी सी सीपी में बिल्डिंग देख के मेरे को हुआ कि मेरे को अपनी बिल्डिंग ऐसे बनानी है और उस पर अपने नाम होना है. ये मेरे ड्रीम्स हैं. बट मेरे प्लान्स क्या है, मेरे प्लान्स ये हैं कि अभी जैसे कल का प्लान ये है कि वहाँ पे जाना है और उस अकेडमी के लिए और मेहनत करनी है और मार्केटिंग करनी है और
ऑडियंस देखनी है कि क्या टारगेट ऑडियंस हो सकती है हमारी, हमारे को किसको टारगेट करना है, तो ये सारे हमारे प्लान्स हैं। तो क्या क्रेजी वाले ड्रीम्स हैं मेरे को जानने, वो बहुत ज़्यादा क्रेजी वाले ड्रीम्स जो बिल्कुल वो होते हैं ना, अंदर से निकले होते हैं कि भाई मेरे को तो जो प्रैक्टिकल भी हो, ये भी नहीं हो कि मेरे को चाहिए कि चॉकलेट की नदी हो या फिर मोमोज का पहाड़ हो, वो भी नहीं चाहिए मेरे को बट जो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकते हो, बट बहुत ज़्यादा वो द पर्सन विच आई फील लाइक, जिसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि यार बस इनके जैसा बनना है, he is like some of the names I'll take, like Rahul Bhatnagar, right? I love his communication skills, I love his videos. If you have listened, Rahul Bhatnagar. who Rahul Bhatnagar. राहुल भटनागर कम्युनिकेशन मास्टरी वाले हैं। कम्युनिकेशन हाँ, मास्टर, हाँ। सो आई लव, मुझे एक दिन उनका मैसेज आया, यू वोंट बिलीव, ही अच्छा। मैसेज्ड मी, हाँ, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम हिज आईडी, उन्होंने मुझे ऑडियो भेजा दैट यू हैव 2 अकाउंट्स विद अ क्वेश्चन मार्क। आई वाज लाइक, आई चेक्ड द आईडी 4 टाइम्स, ये 300K वाला अकाउंट है, 300K वाला अकाउंट है कि ये फेक प्रोफाइल है। आई नेवर एवर, मैंने सुना इन्होंने मुझे ऑडियो भेजी है, आई वाज लाइक टोटली शॉक्ड। तो मैंने वो ऑडियो 4 बारी क्या सुना, उसके बाद मैसेज क्या आया था? मैसेज ये आया था दैट यू हैव 2 अकाउंट्स, बस ये मैसेज आया था। दैट आई वाज वंडरिंग, ऐसा मैसेज था, ऑडियो भेजी थी, दैट आई वाज वंडरिंग दैट यू हैव 2 अकाउंट्स। आई वाज लाइक व्हाई राहुल भटनागर वांट्स टू नो दैट आई हैव 2 अकाउंट्स। ओए So seriously, he is my idol, you know. और मैंने रिप्लाई किया, मैंने बोला नो, आई हैव ओनली 1 अकाउंट। मैंने कहा बट आई एम वेरी मच क्यूरियस टू नो सर दैट व्हाई आर यू आस्किंग दिस, दैट आई हैव 2 अकाउंट्स और समथिंग, आई रियली वांटेड टू नो। और उनका फिर से रिप्लाई आया, आई वाज लाइक ही इज नॉट रिप्लाइंग मी बैक, ओह माय गॉड। सो ही रिप्लाइड मी बैक एंड ही सेड दैट आई वॉच्ड योर वीडियो समवेयर, आई डोंट रिमेंबर वेयर, बट सो उन्होंने कोई तारीफ नहीं करी मेरी वीडियो की, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि मैंने आपकी वीडियो कहीं पे देखी और मुझे ऐसा लगा कि आपके 2 अकाउंट्स हैं, दैट्स इट। तो उन्होंने यही बात बोली, तो मैंने उनको सिर्फ इतना रिप्लाई किया, मैंने बोला मतलब आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे दैट लाइक इवन मुझे आपको मेरी वीडियो कहीं पे भी दिखी, किसी के भी नोटिस में दिखी, चाहे किसी भी वजह से दिखी, बट आई एम हैप्पी दैट यू सिंपली नोटिस्ड, राइट, एंड यू केम इनटू माय अकाउंट एंड यू मैसेज। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैंने उन्हें बहुत बड़ा मैसेज किया, बट ये बस बात हो गई और ये खत्म हो गई बात। उसके बाद मैंने एक दिन, उन्होंने कोई स्टोरी डाली थी, मैंने उनको मैसेज किया दैट लाइक यू आर द पर्सन एंड यू आर द आइडल फॉर मी एंड एवरीवन, एंड आई प्रॉमिस यू दैट one day I will shoot a video with you and this is my promise. And again he replied that for sure we will and more power to you and good luck. So I was like yeah, so मेरे को लगा यार सच में इन्होंने मुझे रिप्लाई किया, वो बहुत बड़ी बात है। तो वो मेरे बहुत बड़े आइडल हैं क्योंकि वो जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं, दैट्स बिगेस्ट थिंग फॉर मी। जब ऐसी चीज होती है कोई, तो सारे सेल्फ डाउट खत्म हो जाते हैं ना। जब ऐसी कोई चीज होती है तो सारे सेल्फ डाउट खत्म हो जाते हैं ना, जैसे कि सही जा रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हमने सही डिसीजन लिया, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, तो वो सारी चीज ऐसे होती है कि हाँ भाई सही ट्रैक पे हैं। वो बहुत पता है एग्जैक्टली जब मेरा अकाउंट गया था ना, और जब मेरा अकाउंट वापस आया था, तो इतने लोगों ने शेयर किया था, मतलब मुझे वो उस दिन मुझे याद है मेरी कम से कम 250 स्टोरीज डली थी, 250 से 300 लोगों ने मेरी स्टोरी डाली। और वो 300 स्टोरीज ऐसी थी, उसमें इतने बड़े बड़े अकाउंट्स थे, मतलब जो मेरे लिए उस वक्त बहुत बड़े थे, ठीक है, जिनके 35K फॉलोअर्स थे, मतलब अराउंड आई एम टॉकिंग अबाउट 15K 20K वाले, बट वो भी मेरे लिए बहुत बड़े थे क्योंकि मैं उस वक्त 0 पे थी। और उन लोगों ने भी मेरा आके सपोर्ट किया एंड दे शेयर्ड माय पेज। तो मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ तो किया ही होगा, थोड़ी सी तो वैल्यू दी होगी इंडस्ट्री को कि 2% ही सही कि शायद कोई आज सपोर्ट कर रहा है। तो उस दिन बस वो सेटिस्फैक्शन थी, फॉलोअर्स की बात ही नहीं थी। आज फॉलोअर्स की कोई बात ही नहीं है कि 10K 11K कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि लोग सपोर्ट करते हैं, बस वो चीज़ बहुत अच्छी है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली मेरे VN शो पे था ये रिस्पॉन्स। मेरा VN शो पे मतलब मेरा 3rd एपिसोड देख के लिटरली मेरे को लोगों के मैसेजेस आए हैं कि वो रोए हैं, पेरेंट्स के साथ उन्होंने देखा है और वो रोए हैं। तो मतलब मेरे को लगा कि चाहे वो 500-600 तक भी पहुंचा, बट उसने अगर 100 लोगों की भी आंखें गीली करी तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी उस टाइम पे। वो उसमें पता क्या चल रहा है ना, उसमें चल रहा है VN शो में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। VN शो मेरी स्टोरीज है जो मैं 10th क्लास में था। 10th क्लास में मैं सुपर डिप्रेशन में था, जब मेरे को बिल्कुल सुसाइडल था, ऑलमोस्ट सुसाइड करने वाला था। वहाँ से वो मेरी स्टोरी आ रही है
कि वो 10th क्लास से फिर मेरी पेरेंट्स के साथ क्या लड़ाइयाँ हुई थी, वो चीज़ें हैं। और मतलब एकदम स्पॉइल्ड लड़का, उसके बाद स्पॉइल्ड से अमीरी स्पॉइल्ड वाला, उसके बाद फिर वहाँ से एक तो पढ़ाई में भी बकवास, मतलब बहुत ज़्यादा फक्ड अप। तो उसमें वो पूरी जर्नी चल रही है। और वीएन शो ऐसे चल रहा है कि वहाँ से सीजन 1 में सारा ये चल रहा है 10th क्लास तक, वहाँ तक। उसके बाद सीजन 2 में जर्मनी वगैरह रहेगा। फिर सीजन 3 में सारा आएगा वीएन अकेडमी कैसे इस्टेब्लिश हुई, कि मतलब एक बिल्कुल इमेच्योर इंसान कैसे बिजनेस में आया, और फिर बिजनेस में आते ही उसने कैसे बिजनेस बढ़ाया, उसके बाद फिर उसने स्टॉक मार्केट में बढ़ाने के बाद कैसे उसने बेवकूफ़ियाँ करी। तो वीएन शो कुछ ऐसी सी कहानियाँ चल रही हैं, और जैसे ऐसे भी अचीवमेंट्स हो रही है। जैसे कि अभी परसों तरसों वाली अचीवमेंट मेरी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जब मेरे को मैत्री कॉलेज ने इनवाइट किया। मैं लिटरली मेरी आंखें गीली थी, मतलब मैं खुद रो पड़ा था जब मेरे को इनविटेशन होने के बाद। हाँ मतलब जैसे कि बचपन से होता था ना कि मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, कॉलेज इनवाइट करेगा, चाहे वो तुम मज़े में बोल रहे हो, चाहे तुम लोगों की बातें टालने के लिए बोल रहे हो, कि तुम्हारे को मम्मी ने डांट दिया तो तुमने बस एरोगेंट में बोल दिया, जैसे कि अब कुछ जवाब देने के लिए नहीं है तो बोल दिया हाँ हाँ कॉलेज मेरे को खुद बुला लेगा, मैं नहीं जा रहा। तो वो चीज़ थी। और जब वो चीज़ सच हो रही है क्योंकि तुमने उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। क्योंकि एक टाइम ये था जब मैंने यॉक स्टोर स्टार्ट किया था ना, यॉक स्टोर कोई ईजी बिजनेस नहीं है मेरे को, मतलब जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं किसी बिजनेस की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं खुद भी वो चीज़ें कर रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि एडॉन प्लस इज़ अ ईजी बिजनेस, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग है, ऑनलाइन है, तो थोड़ा सा कंफर्ट है। बट यॉक स्टोर रिटेल बिजनेस है, जहाँ पे तुम्हारे को डिलीवरी भी करनी है, लॉजिस्टिक भी संभालना है, तुम्हारे कपड़े भी गंदे होंगे। मतलब मेरे ऊपर अंडे की ट्रे टूटी हुई भी है मेरे ऊपर, मतलब इतनी गंदी गंदी स्मेल भी आ रही होती थी जब मैं रातों घर आ रहा होता था। अंडे की स्मेल बहुत खराब होती है, और वो भी स्मेल भी आ रही होती थी। पूरे दिन में कुछ खाने के लिए नहीं होता, तो हम यॉक भी खा रहे होते थे। तो मैंने वो लेवल पे भी काम किया और सब खुद किया, मतलब ऐसे कोई प्रेशर नहीं था कि तू कर, घर वालों को कुछ ऐसा नहीं था कि तू करके घर में हमारे को पैसे दे, या वो सब चीज़ें नहीं थी, मेरे को खुद करनी थी। मेरे को देखना था कि वो सबसे ज़्यादा डाउन वाला लेवल क्या है, और मेरे को देखना है कि सबसे ज़्यादा अप वाला लेवल क्या है। मतलब बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल था एक तरीके से। तो वो चीज़ें थी ना, तो वहाँ से मेरे को चीज़ें रुला देती हैं। तो वीएन टॉक बहुत ज़्यादा नेचुरल है, तो इसलिए मेरे को लगा कि अभी ऑडियंस कम है, क्योंकि अभी एपिसोड भी 3 डले हैं, तो क्या ही मैं बोलूँ। तो ये चीज़ है, वो बहुत रॉ एंड रियल होता है, मतलब एडिट करते करते। और वीएन शो एडिट मैं खुद करता हूँ, किसी वो एडिटर को नहीं कहता। और एडिट करते करते मैं एक भी एपिसोड ऐसा नहीं हुआ कि मैं देखते देखते बड़ी स्माइल ना हो चेहरे पे और आंखों से आंसू ना टप 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 बह रहे हो, और मैं देखे जा रहा हूँ म्यूजिक लगाया जा रहा हूँ। वीएन शो बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब वही है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि मैंने बोला ना कि मुझे, मतलब आपने कहा ना क्रेजी ड्रीम, तो वो सबसे बड़ा ड्रीम है मेरा कि आई वांट एन इनविटेशन फ्रॉम द कॉलेजेस एंड वांटेड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल। लाइक आई जस्ट वांटेड कि लाइक पीपल आर इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वांट टू इंस्पायर देम। चाहे मुझे कोई पैसे ही नहीं चाहिए, कोई पैसे तो मैटर ही नहीं करते, है ही नहीं, मैटर ही नहीं करते, बस लोगों को फील होने चाहिए, लोगों को वाइब मैच होनी चाहिए, इंस्पायर करना है, बस वाइब मैच होनी चाहिए, और लोगों को जाके इंस्पायर करना है। एक Totally agree. किसी कॉलेज में कोरोना की वजह से मैं नहीं जा पाई, क्योंकि ऑब्वियस बात है कोविड की वजह से सारे कॉलेजेस बंद है इधर तो चंडीगढ़ में। बट आई रियली वांट कि I just got an invitation, किसी भी कॉलेज से invitation, I wanted to speak there in front of the people and just wanted to inspire them, that's it. That is the biggest crazy dream which कितने सिमिलर है ना गोल्स हमारे। हाँ, हो सकता है, क्योंकि I remember one thing, मैंने बचपन में I was in I guess मैं सेकंड क्लास में थी, फर्स्ट या सेकंड क्लास में, जब हमारा एनुअल फंक्शन था। एनुअल फंक्शन में इन फ्रंट ऑफ आई गेस 2000 पीपल आई गेव अ स्पीच ऑफ 5 पेजेस स्पीच, और बिना देखे, राइट। और आप सोचो फर्स्ट क्लास में बच्चा कितने साल का होता है, राइट। मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे स्पेशली उस स्पीच के लिए रेडी किया गया था, एंड मैंने वो 5 पेज की स्पीच इतनी अच्छे से दी थी। मतलब जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने ऊपर आके मुझे रिवॉर्ड दिया कि लाइक ये बच्ची कौन है स्पीच दी, और मेरे लिए इतनी क्लैप। हाँ, वो पहला मोमेंट था, मतलब मेरा फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग, यू कैन से, कि मैंने स्टेज पे पब्लिक स्पीकिंग, राइट। तो वो फर्स्ट टाइम था जब इतनी पब्लिक के सामने बोला था। वो बहुत छोटी थी मैं, और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिले थे, बहुत क्लैपिंग्स मिली थी, बहुत बड़ी तारीफें मिली थी। तो वहाँ से मेरे को सबसे पहले स्टार्ट हुआ था बोलना और कम्युनिकेट करना। उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टेजेस पे बोला है, बहुत सारे स्टेजेस पे, तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो आई लव टू स्पीक बचपन से। मेरा तो फियर था, मैं बचपन में बहुत ज़्यादा शाय था, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं नहीं फेस कर पाता था, मैं कैमरा फेस नहीं कर पाता था।
मेरे को कैमरा को देख के आंखों से ना आंसू आने लग जाते, मतलब पता नहीं क्यों होता था, बहुत ज़्यादा डर सा होता था। क्लास फोटो के लिए भी नहीं दे पाता था मैं, क्लास फोटोज़ में भी ना मेरी आंखें ऐसी हैं, वो थी चीज़। और मेरे को याद है मेरा बचपन का जो पहला स्टेज का एक्सपीरियंस था, मैं स्टेज पे गया था, तो मैं कज़न, जब मैं बहुत छोटा था ना, तो हम एक ही स्कूल में थे, मैं और मेरा कज़न। तो वो पहले घुसा और उसने अपनी पूरी प्रॉपर स्पीच दी, मतलब जो भी उसने बोला 2-3 लाइन होंगी या जो भी था। और जैसे ही मैं घुसा ना, मेरी मम्मी ना खड़ी हो गई, ऑडियंस सामने है और मम्मी खड़ी हो गई, और मम्मी को बोला भी था मामा ने कि खड़े मत होना, वो घबरा जाएगा। और जैसे ही मैं आया ना, मम्मा खड़ी हो गई, वेरी, और मैं बस, मेरा पहला एक्सपीरियंस ये था कि बस मैं वहाँ पे मम्मी को देख रहा हूँ और मैं यूँ कर रहा हूँ मम्मा, और मैं वहाँ पे बस पुतला बन के खड़ा हो गया। और मेरे को लेके गए, टीचर लेके गई मेरी इतनी फट गई थी कि मैं वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था तो मेरा तो स्टेज का एक्सपीरियंस हमेशा खराब रहा है। फिर नहीं, मैं बहुत ज्यादा डरी हाँ, थी, हाँ। बट पता नहीं समहाउ मैंने बहुत अच्छा सा दे दिया, कैसे पता नहीं। मैं अभी डरा हुआ था, जो मैत्री कॉलेज में वो था ना इंटरव्यू, सॉरी वो जज वाला, मेरे यहाँ तक दिल धड़क रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था यहाँ नहीं, वो यहाँ तक धड़क रहा है, और टांगे ऐसे ऐसे कांप रही थी, मतलब पूरी टीम में मोटिवेट मैं कर रहा होता हूँ, सुबह पूरी टीम मेरे को मोटिवेट कर रही थी क्या आपको मोटिवेट करना है जाके? बहुत ज़्यादा डेंजरस था। ठीक है यार, तो अभी ये आप life अकेले में काम कर रहे हो या आपके साथ टीम है? मेरे साथ टीम है, लाइक आई हैव 5-6 मेंबर्स इन माय टीम व्हिच आर वर्किंग विद मी। तो अच्छा, और कैसे काम कर रहे हो, मतलब आप? हाँ, मेरे को बताओ कैसे जज कर रहे हो कि कौन टीम मेंबर सही है, कौन टीम मेंबर गलत है, किसके साथ वो क्या वाइब्स मैच रही हैं, और कैसे स्टाइपेंड्स पे हैं या फिर सैलरी पे हैं या फिर क्या इंटर्नशिप्स पे हैं, कैसे हैं वो? राइट नाउ दे आर वर्किंग ऑन विद मी फॉर प्रोजेक्ट बेसिस, जैसे वो प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं कि लाइक हम जो प्रोजेक्ट संभालते हैं, Freelancers. आई एम डूइंग, मैं बेसिक, हाँ फ्रीलांसर्स यू कैन से, राइट। तो मैं पूरी टीम को मैनेज करती हूँ, बेसिकली मैं काम नहीं करती हूँ टीम पे, आई फ्रेम द स्ट्रैटेजीज। ऑब्वियसली बात है कि मैं खुद काम नहीं कर सकती, मैं बेसिकली क्लाइंट अपनी ब्रांडिंग पे फोकस करती हूँ, एंड आई एम फोकसिंग ऑन कुछ काम है जो मैं संभालती हूँ, जैसे एड्स वाला पार्ट, कुछ पार्ट है एड्स वाला पार्ट है, या ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आई हैंडल बिकॉज आई लव टू हैंडल देम। बट बाकी सारा काम टीम करती है, मैं सिर्फ उनको स्ट्रैटेजीज फ्रेम करके देती हूँ कि आपको इस तरीके से काम करना है, एंड आई आस्क देम फ्रॉम द रिपोर्टिंग एंड एवरीथिंग, और क्लाइंट हैंडलिंग सारी मैं करती हूँ, क्लाइंट से बात करना, क्लाइंट कन्वर्ट करना, उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या उनको सॉल्यूशन चाहिए, किस तरीके से उनको प्रपोजल्स बना के देने हैं, तो उन सारी चीज़ों पे मैं काम करती हूँ। और बाकी अभी तो हम छोटे ही हैं, बट या आई वांटेड टू इंक्रीज इट। तो मैं सिर्फ ये चीज़ देखती हूँ जब मैं कोई भी किसी भी फ्रीलांसर के साथ काम करती हूँ, कोई भी टीम में बंदा रखना होता है, लाइक नॉलेज कितनी है, आई रियली लव टू सी कि उनकी एक्चुअल में प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे सर्टिफिकेट्स हैं नहीं हैं, कोई कोर्स किया है नहीं किया है, क्योंकि मैंने भी नहीं किया है, आई एम स्टिल नॉट हैव डन एनी कोर्स, राइट। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर्टिफिकेट्स से, मुझे सिर्फ इतना पता लगता है कि हाउ मच प्रैक्टिकल नॉलेज यू आर हैविंग, एंड लाइक कितना काम किया है एक्चुअली में, कितना पता है कि स्ट्रैटेजी जैसे नील पटेल बताता है, उसको जब इम्प्लीमेंट करते हो तो वो जरूरी नहीं है वो सक्सेसफुल होएगी, उसको सक्सेसफुल करने के लिए 10 और चीजें करनी पड़ती है, वो 10 और चीजें क्या है, तो वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है मेरे लिए। और जब उन्होंने कंटेंट बनाया था, जब नील पटेल ने कंटेंट बनाया था, वो तो अभी मतलब कि हर दिन अपडेट भी हो रहा है, तो हमारे को आज के एडिशन भी डालने पड़ेंगे खुद, तो अब अगर आप वही एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करो तो वो नहीं चलने वाला, वो चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, नहीं चलने वाला, सब कुछ देखना पड़ता है। मेरा मानना तो ये है ना कि मैं कंटेंट जब भी किसी का देखता हूँ ना, मैं जब भी किसी का कंटेंट देखता हूँ ना, मेरे को यही दिक्कत लगती है शायद, जो आते हैं जो इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए आते हैं और जो बिल्कुल पढ़ के आए होते हैं, मैं जब किसी का कंटेंट देखता हूँ तो मैं उस नज़र से देखता हूँ कि मैं कुछ सीख नहीं रहा, मैं उसका माइंडसेट पढ़ रहा हूँ बस। मेरे को नहीं सीखना कि वो ऐड कैसे चलाता है, ऐड कैसे चलाना वो गूगल भी बता रहा है आपको, गूगल हर एक पर्टिकुलर ऑप्शन के मतलब बताता है लिख के नीचे, तो आपको वहां से वो चीज़ समझ आ जाएगी। बट जो उसने बताया ना, उसने बताया कि आपको टारगेट या ऑडियंस ऐसे करनी चाहिए, उसके पीछे उसने क्या सोचा है, मैं हमेशा से बंदे का ना माइंडसेट पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मैं बंदे के जो एक्चुअल में बता रहा है वो उसमें जाते नहीं, मतलब या तो मैं ओवर थिंकिंग ज़्यादा करता हूँ या मैं ज़्यादा डीप चीज़ें समझने की कोशिश करता हूँ, बट मेरे लिए हमेशा काम करी है। और मेरे को तभी क्या होता है ना कि मैं इतनी सी चीज़ में से इतनी चीज़ लेके जाता हूँ, मतलब अगर ये पॉडकास्ट 2 घंटे का हुआ ना, तो मैंने इस 2 घंटे में आपकी पूरी लाइफ निकाली है, मेरा ऐसा मानना है, या मैंने आपका बहुत ज़्यादा, आपको 2 घंटे से ज़्यादा का समझा है, ये चीज़ है मेरे लिए। और मेरे को लगता है यही चीज़ है कि जिसकी वजह से
वो क्योंकि रटने की आदत मेरी कभी थी ही नहीं, क्योंकि मेरे बस की नहीं है। क्योंकि अगर मैं पढ़ने बैठूंगा ना किसी को तो मैं फेल हो जाऊंगा, बट अगर मैं किसी को समझने बैठ गया ना तो फिर मेरे को तुम जरा सा समझाओ मैं बहुत ज़्यादा समझ जाऊंगा। मेरा ये रहता है हमेशा। नहीं, वो बहुत बहुत जरूरी बात है। पता है, मैं हमेशा चीजें बोलती हूँ, अकेला इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता, आपको टीम चाहिए ही चाहिए। यू कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स अलोन। मतलब मुझे लोग बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आप अकेले सब कुछ कर सकते हो, कोई भी इंसान अकेला कभी काम नहीं कर सकता। अगर आपके पीछे टीम है ना, आपके साथ एक बहुत हेल्पफुल टीम खड़ी है, आप लाइफ में कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल खड़ा कर सकते हो, अगर एक आपके जैसे काम करने वाले बंदे आपके साथ जुड़ जाए। दैट्स इट। मैं हमेशा जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरी तरह अगर हाँ बोलो सॉरी। पैशन दिख जाए उसके अंदर कि यार कि लाइक मतलब कि कोई पैशन दिखे उसके अंदर कि जैसे हाँ काम करना है, सीखना है। कई लोग आके स्पेशली सबसे पहले जो लोग पूछते हैं ना, पैसे 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 कुछ नहीं होते स्टार्टिंग में। अगर आपको लाइफ में सीखने को मिल रहा है ना, आई ऑलवेज से कि स्टार्टिंग में अगर फ्री में भी काम करने को मिले ना किसी के लिए, फ्री में काम करो जब तक कि वहां से सीखने को मिल रहा है, राइट। तो सीखना बहुत जरूरी है, जितना सीखोगे लाइफ में उतना आगे बढ़ोगे। सीखने के बिना कुछ नहीं है लाइफ। वो मेरी एक मेन सही बात है। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल रिलेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब मेरी जो टीम है ना, अब क्या होता है, अब सिर्फ मेरे को ना सोचना होता है। पहले मेरे को क्या होता था, आइडियाज़ हर इंसान को आते हैं और हर इंसान इम्प्लीमेंट करने का सोचता है पर करता नहीं है। बट एक होता है कि आपने इनिशियली कुछ आइडियाज़ कर लिए, वो सक्सेसफुल हो गए नहीं हो रहे वो बात अलग है। आपने वो करा, आपको चीज़ समझ आ रही है कि कैसे सक्सेसफुल करना नहीं करना। 2-3 साल की जर्नी तो है ही है जो आपको मेच्योर करेगी। मैं मान के चलता हूँ कि मैंने वीएन अकेडमी में पैसे कमा लिए, बट वीएन अकेडमी से मैंने सीखा नहीं था इतना कुछ जो मेरे को यॉर्क स्टोर ने सिखाया। और यॉर्क स्टोर से मैं डिजिटल मार्केटिंग में कह रहा हूँ ईजी बिजनेस है। ईजी बिजनेस शायद इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने बिजनेस की सेंस समझ ली, तो मेरे लिए ये ईजी हो गया इसको अप्रोच करके आगे बढ़ाना। शायद ये भी हो सकता है, क्या पता मैं अगर एडॉन प्लस पहले करता और यॉर्क स्टोर बाद में करता तो मेरे लिए एडॉन प्लस ईजी होता। तो अब जैसे अगर मैं ये भी मान के चलता हूँ कि किसी की भी बात को ना पत्थर की लकीर मत समझो। इनफैक्ट चाहे वो तुम्हारा बिल्कुल हद पार मेंटोर क्यों ना हो, क्योंकि वो भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है और उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा उसका है, तुम्हारा नहीं है, और तुम्हारी स्टोरी सिर्फ तुम ही लिख सकते हो। तो ये चीज़ होती है मेरे साथ कि मैं चीज़ें तभी मैं शायद चीज़ों को ना डीप में समझने की कोशिश करता हूँ कि यार इसके पीछे क्या लॉजिक है, कि इसने जो बोल दिया वो तो चल ठीक है, वो चीज़ सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, बट इसके पीछे जो इसने बोला इसने क्या दिमाग लगाया, या इसके साथ क्या बीता ऐसा जो इसने ये बोला, है ना। तो वो चीज़ समझ आती है। अब जैसे मेरा जो पार्टनर है वो पार्टनर, अब मेरे को अकाउंट्स फाइनेंस मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब अगर यॉर्क स्टोर में मैंने इतनी गलतियां करी है ना, गलतियां सारी ये करी हैं कि मैंने पैसे तो कमाए अच्छे खासे, पर पैसों का हिसाब ही नहीं है। प्रॉफिट्स पड़े हैं पर प्रॉफिट्स कहाँ से आ रहे हैं कुछ नहीं पता। तो जब हर्षित आया था ना, हर्षित हम साथ में ही थे, बट वो उस टाइम पे पौंडीचेरी में था, और पौंडीचेरी में वो जहाँ पे था वहाँ पे सिग्नल विग्नल कुछ नहीं थे, वो जॉब कर रहा था। तो उसने कहा कि अब तू कैसे करने वाला है। तो जब वो वापस आया ना, उसने देखा, उसने कहा भाई ये तो बहुत ज़्यादा फक्ड अप है। 4 दिन बैठे हैं हम सारे काम वाम रोक के कि बस सारी चीज़ों को सॉर्ट करने में, बैंक अकाउंट खोलना, मैंने कुछ नहीं खोल रखा था, सारी चीज़ें लिटरली मेरे पे लैपटॉप पड़ा है, सब कुछ पड़े हैं, सारे रिसोर्सेज पड़े हैं, और सारी चीज़ें कच्चे में चल रही हैं। जो पर्चियों वाला हिसाब किताब नहीं होता था वो बाबा आजम के जमाने वाला, वो चल रहा है लिटरली यॉर्क स्टोर में, वो चल रहा था। वो आया, उसने मेरे को समझाया, बहुत गुस्सा किया, उसने बैंक अकाउंट खुलवाया, उसने रेगुलेट कराई चीज़ें, उसने समझाया कि देख प्रॉफिट तब तक तू चाहे 1000 करोड़ कमा ले, बट अगर तू उसको रिटर्न में नहीं देख पाएगा तो तेरे को समझ नहीं आएगा तूने कितने प्रॉफिट कमाया। क्या पता वो 1000 करोड़ सिर्फ सेल्स हो या फिर तू लॉस में कमा गया हो। वो सारी चीज़ उसने मेरे को वो सारी चीज़ बताई। तो वहाँ से मेरे को समझ आया कि सिर्फ पैसा कमाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मनी मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, और फिर मनी मल्टीप्लाई करना, स्टॉक मार्केट, वही कि पैसा तो तुमने कमा लिया, पर पैसा कमा के तुमने अगर उड़ा दिया तो तुम 100 से 0 पे कब आ जाओगे तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो वहाँ से मेरी लाइफ में उसकी एंट्री हुई थी, और टच वर्ड मैं आज तक बेकार हूँ। मैं आज तक बेकार हूँ सारी फाइनेंस की चीज़ों में। और वो दुबई में इस टाइम पे, मतलब वो जो पौंडीचेरी से आया था, फिर उसने करा काम थोड़ा सा और उसकी जॉब एक और लग गई। तो उस टाइम पे हम इतने रेवेन्यू क्रिएट नहीं कर रहे थे जितने की उसकी जॉब लगी, क्योंकि उसके स्किल्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे और वो स्पेशलाइज भी इसमें था। तो उसकी जॉब लगी, जो हम कमा रहे थे उससे 3 गुना ज़्यादा। तो उसने मेरे से पूछा कि क्या करूँ, मैं जाऊँ या मैं रुकूँ। मैंने कहा तू पागल है, पूछ क्या रहा, जा तू वहाँ से और पैसे भेजियो, हम और बढ़ा लेंगे, तू जा। हम बंदा रख लेंगे तेरे काम के लिए जो फाइनेंस वगैरह का देख लेगा। तो उसने कहा हाँ भाई ये तो सही बात है, तो वो चला गया।
और वहाँ उसका वहाँ जाने से एक होता है इमोशनल डिसीजन, एक होता है प्रैक्टिकल डिसीजन। मैं बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, वो बंदा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो बट मतलब ये तो हमारी भाई ना वो बचपन वाली इक्वेशन है हमारी, तो अच्छे से चीज़ें हो जाती हैं। बट क्या हुआ ना कि वो चला गया और हमने प्रैक्टिकली यही सोचा था। उसके बाद जाने के बाद ना मैं 10 दिन बहुत दुखी था कि यार मैंने क्यों भेज दिया, मेरे को रोक लेना चाहिए था ये वो। बट जैसे ही वो गया ना तो वहाँ से इतना अच्छा हमने फिर प्लान करा। उसने मेरे को समझाया कि दुआस मत दो, मैं पैसे कमा के वापस आ जाऊँगा, फिर बिल्ड करेंगे, या फिर हम यॉर्क स्टोर को दुबई में बिल्ड करेंगे। प्लान समझ रहे हो, हाई लेवल होता जा रहा है। तो हम ये सोचे थे और उतने में ही लग गया लॉकडाउन, उतने में ही आ गया लॉकडाउन। हमने सोचा यार फक, ये तो फिर से फक हो गया, अब कुछ नहीं होना, अब सब खत्म। अब हम लॉकडाउन लग गया, हम घर में बैठे हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि जो भी नेसेसरी गुड्स है ना वो लोग काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने अपना वो बना लिया था, वो कौन सा पास था, जो भी पास था वो बना पास। और अब लॉकडाउन, मैं लॉकडाउन के एक भी दिन घर में नहीं था। जिस दिन कोर वाला लॉकडाउन था ना, मैं अंडे बेच रहा हूँ, ट्रे पकड़ पकड़ के जा रहा हूँ। और मेरे को डर भी लग रहा है कि पुलिस वाला मारेगा, क्योंकि वीडियोस वायरल हो रही उस थी। दिन तो और मैं स्कूटी तो के आपने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया होगा क्योंकि उस टाइम पे तो ये चीजें बहुत हाँ, चल रही थी। मेरे को यही लगा था, मेरे को यही लगा था कि अब खत्म सब, यॉर्क स्टोर बंद। पर उसके बाद एकदम से ग्रोथ आ गई। मैंने कहा ये तो अलग ही चीज़ हो गई कि ऑनलाइन बिजनेस था मेरा, तो वहाँ से वो चीज़ उठ गई। बट इवेंचुअली फिर बर्ड फ्लू आ गया, तो जितना उठी उतना गिरी भी। तो यही है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि ग्लैमरस है, ये है वो है। मेरे से अगर कोई पूछेगा ना कि भाई एंटरप्रेन्योर बनना कैसा है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई इंस्टाग्राम पे तुम शाहरुख खान हो, रियलिटी में तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, लिटरली तुम कुछ भी नहीं हो। बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे हालत ख़राब हो जाती है। इट्स अ जर्नी ऑफ बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत सारा मतलब ऐसा लगता है कि बहुत जैसे दिन सारा। में 10 बारी लगता है कि आप हार गए हो, कुछ नहीं है आपके पास। तो उसके बाद फिर मोटिवेट करना मेंटल पड़ता है ब्रेकडाउन अपने बहुत आप ज़्यादा को। होता है, बहुत ज़्यादा मेंटल ब्रेकडाउन से जाना पड़ता है। और इस टाइम पे तो मैं मेंटल ब्रेकडाउन इनसे भी नहीं शेयर कर सकता, जो मतलब कोर टीम मेंबर्स है ना, जैसे जो चारों कोर टीम मेंबर्स हैं, मैं इनसे भी नहीं शेयर करता। क्योंकि अगर मैंने इनको करा तो हल्का हल्का से इन पे इफेक्ट होएगा। और ये मैनेज कर रहे हैं बहुत बड़ी टीम, मतलब सबके अंडर अपनी अपनी टीम्स हैं, इंटर्न्स हैं। तो अगर मैं गिरा ना तो ये भी गिरेंगे, और ये गिरे तो फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन जाएगी। तो अब जितने मेंटल ब्रेकडाउन होते हैं ना, इसी कमरे में जाते हैं और इसी में रो देता हूँ मैं। इस कमरे में बहुत राज छुपे हैं मेरे। यहाँ पे ये वाइट बोर्ड है, यहाँ पे एक गोल लिखा हुआ है। और ये मैंने लिखा था पिछले साल 31 को, 31 से लेके 5 तक मैं बहुत ज़्यादा पार्टी करने वाला, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ रहने वाला, बहुत ज़्यादा सोशल इंसान। मैं 31st, 1st, 2nd, 3rd, 4th मैंने 5 दिन इतना एग्रेसिवली काम किया था, दिन रात जूते पहन के सोया हूँ मैं। और जो 5 दिन में मैंने काम किया था ना, मैंने आगे के 2 महीने का काम निपटा दिया था। मैंने 5 दिन में इतना काम किया था। ग्रेट। उसके बाद फिर मैं ढीला पड़ गया। उसके बाद मैंने देखा कि काम हो गया, फिर मैं ढीला पड़ गया। बट ये है कि चलो, बट इससे मेरे को अपनी पोटेंशियल पता चली कि हाँ खींच सकते हैं। हाँ सही है, मतलब अभी मजा आ रहा है। बहुत अपने आप को पुश करना पड़ता है एक बहुत ज्यादा। पता है एक टाइम हाँ। ऐसा आता है कि आप दिन में 15-15 घंटे भी काम कर रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं होता, फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब Exactly. काम करने की ऐसी आदत हो जाती है कि मुझे फील ही नहीं होता कि अच्छा यार 15 घंटे हो गए काम करते हुए, ठीक है, आंखें बंद हो जाती है। उसके बाद होता है कि नहीं बस अब सो जाओ, अब नहीं हो रहा काम और, तो ठीक है। हाँ, लाइफ जब तक बॉडी गिव अप नहीं करती ना, तब तक गिव अप नहीं होता। तब तक ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और। बट ये चीज़ ना, अब जैसे कि कोई नया बंदा देख रहा हो जिसमें गुस्सा नहीं है, उसको ये चीज़ गलतली इफेक्ट भी कर सकती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा फेजेस वो भी होते हैं जब हम हफ्ते हफ्ते काम भी नहीं करते। क्योंकि बॉडी तो गिव अप नहीं करी, बॉडी बिल्कुल ट्रेंड है, पर मेंटली गिव अप है, मेंटली पूरे फ्लैट है। मेरे को नहीं पता आपके साथ होता है या बाकियों के साथ होता है, बट मेरे साथ बहुत बार ये फेज आता है कि मैं हफ्ता बहुत अंदर से चाह रहा हूँ काम करना, बहुत प्रोडक्टिव होना चाह रहा हूँ, बट मेरी प्रोडक्टिविटी 0 है पूरे हफ्ते, ग्राफ बिल्कुल फ्लैट चला है। मेरे साथ बहुत हुआ है। बहुत बारी होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज नहीं करना चाहता। नहीं मतलब लाइक हाँ, मतलब मैं लोगों, अगर जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं ये, हाँ बोलो। लाइक मैं बहुत बारी ऐसे रात
को प्लान करके सोती हूँ, सुबह यूट्यूब वीडियो शूट करना है, मैं 7 बजे उठूंगी, इतने बजे वीडियो शूट होगा, इसके बाद इसको पोस्टिंग करनी है, इतने से इतने क्लाइंट की कॉल लेनी है, आज 6 कॉल शेड्यूल है, ऐसे लेना है। बट वो अगले दिन कुछ भी नहीं होता है, वो 7 की जगह मैं 10 बजे उठती हूँ, 10 बजे काम का पहाड़ ऐसे लाइक इतने, यहाँ से भी कॉल, वहां से भी कॉल्स, ठीक है, वो सब मेस्ड अप हो जाता है और कुछ समझ नहीं आता कि कैसे मैनेज करना है, और शाम को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं किया। तो बहुत बार होता है ऐसा कि अंदर से ब्रेक डाउन हो जाता है कि नहीं करना ही यार, और नहीं हो रहा, राइट। तो बट वो टाइम ऐसा होता है, लाइक आई वांटेड टू गिव अ मैसेज है कि लाइफ में मतलब आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आप तो बिल्कुल आपको ऐसा ना लगे कि मतलब, मैं हमेशा ना एक चीजें लिख के रखती हूँ अपने पास, कुछ ऐसे गोल्स है लाइफ में जो आगे लिखे हुए होते हैं, तो जब बिल्कुल मेंटल ब्रेकडाउन सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तो आई ऑलवेज स्टार्ट फॉस्टरिंग माय सेल्फ एंड रिमाइंडिंग कि व्हाई आई स्टार्टेड, मैंने क्यों स्टार्ट किया था, मैंने ये चीज किस लिए स्टार्ट की थी, इसीलिए स्टार्ट की थी कि ठीक है सोना है या काम नहीं करना है। तो वो सारी चीजें अपने आप को याद दिला के मैं सारी चीजें लिख के रखती हूँ कि नहीं, आई हैव टू वर्क, ये चीजें अचीव करनी है, एट एनी कॉस्ट अचीव करनी है। तो वो अपने आप को फॉस्टर एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा फॉस्ट्रेशन करता है। करेक्ट, एग्जैक्टली ये चीज भी बहुत होती है। बट यही है, अगर जैसे कोई हमारे जिसको घुसना है इस चीज़ में और वो सुन रहा है ना, तो उसको दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा बार ना मेरे साथ ही होता था, मैं किसी मेंटोर को देख के ही समझ लेता था, जैसे अभी हमने बताया कि हमने 5 दिन बहुत लगातार काम किया, तो हमें लगता है कि यही लाइफ है, हमें 365 दिन ऐसा करना है तो हम शायद जाके बिल गेट्स या अंबानी बन सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता, एक बहुत ज़्यादा बड़े टाइम का गैप भी आता है, चाहे वो एक्सटर्नल आया हो, जैसे कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो चीज़ अलग है, बट तुम्हारा मेंटल प्रेशर भी बहुत होता है। जैसे तुम मेंटली, जब तुम मेंटली एक बार, मेरा मानना है, फ्लैट हो गए ना, तो तुम्हारे को अपने आप को फिर रेस्ट दे देना चाहिए। क्योंकि अगर तुम उसमें भी काम कर रहे हो, या फिर ना बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि उस टाइम में तुम वो काम करो जिस काम में तुम्हारा दिमाग नहीं लग रहा। सपोज जैसे कि अब मेरे उसमें होता है कि मैं डिलीवरी देने चला जाता हूँ, अपने जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनके साथ स्कूटी पे पीछे बैठ जाता हूँ कि चल आज मैं भी चल रहा हूँ, क्या हो रहा है, तुम्हारी भी ग्राउंड रियलिटी देखूँ। क्योंकि मेरी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें कोई भी मैंने ऐसा बंदा नहीं रखा जिससे मेरी वाइब नहीं मैच हो रही। अगर हो रही है तो मैं कहता हूँ कि यार या तो इसको बाहर करो या इसको मेरे साथ बिठाओ, क्योंकि यही सीन है। अगर मेरी वाइब नहीं मैच हो रही, या फिर मैं बात ही नहीं करता, या फिर वो रणवीर के अंडर है, नितिका के अंडर है, उनके अंडर है, तो फिर या तो डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है। बट अगर वो ऑफिस आ रहा है, अगर उसका मेरे साथ 1-on-1 बात होती है, चाहे वो मेरे को गुड मॉर्निंग भी कहे, तो मेरी उससे वाइब मैच होनी चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे को आए और कोई बोले गुड मॉर्निंग सर और मैं यूँ मॉर्निंग कर दूं, मैं कहना और वही क्या चल रहा है मेरे को वो वाइब रखनी है अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सीन होते हैं, इसलिए हाँ, तो रियलिटी के साथ ही जीना चाहिए वैसे तो। बाकी मैं खुद बहुत ज़्यादा ड्रीम वर्ल्ड में जीता हूँ, शायद तभी सारी चीज़ें बिल्ड हो जाती हैं कि मेरे को लगता है नहीं भाई हो जाएगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक प्लान्स होते हैं, या फिर मैं ना टाइम लिमिट, अच्छा, या फिर मैं पता, फालतू के ड्रीम्स, दिन के 10-15 ड्रीम्स, ऐसा होगा वैसा होगा, उसके लिए काम करा हो चाहे वो होगा ही होगा। ड्रीम्स बहुत है। मतलब मेरे को लगा लो एक पूरे दिन में 1 घंटा तो सिर्फ ड्रीम्स पे जाता है, ज़्यादा ही चला जाता होगा कि हाँ भाई ये सपनों की दुनिया में वरुण घुसा हुआ है। तो अभी ये मेरी मेडिटेशन है, एक्चुअल में ये मेरी मेडिटेशन है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या है, बट ये बढ़िया। हाँ यही चीज़ें तो हमारे को आगे लेके जा रही हैं। कोई ड्रीम्स ही नहीं है तो फ्लैट नहीं हो सकता मैं, हाँ मैं फ्लैट नहीं हो सकता। मैं घंटों ना हर्षित को कॉल करके बस ये प्लान करता रहता हूँ कि अगर हमारे पास 100 करोड़ होंगे तो हम उसको कैसे डिजाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम उसके लिए शायद अपने स्टाफ के लिए ये खरीद के दे देंगे, हम उसको ये खरीद के दे देंगे, हम उसको वो खरीद के देंगे। शायद आ जाए तो शायद हम कंजूस हो जाए, हम कहेंगे चल ना हम नहीं दे रहे हम तुम्हें सैलरी ही देंगे। बट हम जो प्लान कर रहे होते हैं ना, आवाज़ आ रही है हाँ, बट शायद नहीं, हम दे ही देंगे ऐसे तो। यार एक तो ये मच्छर परेशान कर रहे हैं। हाँ आपकी वॉइस कट हो रही है थोड़ी सी। हाँ अब आ रही है? अब आ रही है। चंडीगढ़ में भी है मच्छर, यहाँ पे तो बहुत है। नहीं है वैसे, इतने नहीं है। चंडीगढ़ इज क्लीन। यार तुम लकी हो यार। यस, चंडीगढ़ क्लीन तो यहाँ पे भी है, मैं भी मतलब हाँ मैं आया वहाँ पर चंडीगढ़, वहाँ पे है ना वो थोड़ा पीसफुल सा है, रॉक गार्डन वगैरह ना, वही है ना चंडीगढ़ में। मैं आया हूँ, मेरे तो पास में ही है चंडीगढ़, कौन सा बहुत दूर है।
बस गाड़ी स्टार्ट करो, आ जाओ चंडीगढ़। हाँ दिल्ली से तो पास है। करेक्ट। आऊँगा किसी दिन, रैंडमली आऊँगा ना, और इस दिन हम बात करेंगे अंग्रेजों के बारे में। नहीं हाउ करनी ब्रिटिश मुझे रूलर्स। नहीं करनी यार, अभी लाइफ में सिर्फ बस गोल्स है, बस सिर्फ वही है लाइफ, और वो काम 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 काम, दैट्स इट। नाइस। और कुछ नहीं है। पेरेंट्स का क्या, जब उन्होंने देखा कि मतलब ये जैसे उनको पता है इंस्टाग्राम पे जो धमाल मचा रहे हो आप, धमाल। तो क्या रिस्पॉन्स, उनका क्या रिस्पॉन्स? धमाल ही मचा रहा था। तो मैंने जब देखा था 5K थे, मैंने अभी देखा तो 10K है। मैं ये क्या हो रहा है, तो 10x की ग्रोथ चल रही है इधर। अभी परसों तरसों देखूंगा 50K होंगे, फिर 100K होंगे। नहीं बोलना है ऐसे, पता है लोग फिर से कहीं फालतू की चीजें ना शुरू हो जाए। अच्छा सॉरी। हाँ करेक्ट। सो नहीं मतलब मेरे मदर इज लाइक वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश होते हैं देख के। वो इंस्टाग्राम पे है नहीं, हाँ। मतलब बहुत खुश होते हैं जब मेरी ग्रोथ देखते। मेरी वजह से हाँ, उन्होंने मतलब इंस्टाग्राम सीखा, इंस्टाग्राम पे आए और हाँ। उसके बाद मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, तो बहुत खुश होते हैं। मुझे बोलते हैं लाइव सेशन जब करना होता है तो वो उनको खोल के देना पड़ता है कि लाइव सेशन ऐसे क्लिक करना है, तो उनको नहीं पता था, हाँ, बट उनको हाँ, सिखाया है थोड़ा बहुत, तो बहुत खुश होता है कि लाइव सेशन में। हाँ। और उनको बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं अच्छी लगती हूँ। वो भी उनमें से है, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे वाला हेयर स्टाइल बनाओ। मैंने कहा मम्मा आई एम गोइंग फॉर अ लाइव सेशन टू गिव द वैल्यू, बेटा व्हाई यू ऑलवेज सी हाउ आई एम लुकिंग। बेटा मम्मा कहते नहीं, हाँ। अच्छा लगना जरूरी है बेटा। हाँ, अच्छा लगना जरूरी है बेटा, लिपस्टिक डार्क करके जाना है आज। हाँ वो उनको बहुत होता है कि नहीं बेटा अच्छे से तैयार होके बैठना है। मैंने कहा यार जैसा मर्जी लग रहे हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता इन चीजों से। ऐसे प्रेजेंटेबल लगना अच्छी चीज है, और आप कैसे दिख रहे हो, लुक्स पे ध्यान देना वो एक डिफरेंट चीज है। वो मेरे लिए मैटर नहीं करती कि आप अच्छे दिख रहे हो बुरे दिख रहे हो। मुझे कोई चीज बोलनी है तो मैं बोलूंगी। अब वो चीज में एक्सप्रेशंस कैसे जा रहे हैं कैसे नहीं जा रहे हैं, आई रियली डोंट गिव अ डैम कि अच्छे नहीं लग रहे एक्सप्रेशंस, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मेरे को लगा था कि मैं अपने पॉडकास्ट की वाइफ ना बहुत ज़्यादा सीरियस और वैसे रखूँगा, और मैं यहाँ पे मतलब मेरे को पता था कि मैं रख ही नहीं पाऊंगा। मेरी जो वाइब है ना, मैं वही पॉडकास्ट में डालना चाहता था। यही पता है, यही कल्चर हमारा ऑफिस में भी है सेम, हम ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो वही था कि मतलब बहुत ज़्यादा ना हेक्टिक हो रही थी चीज़ें, तो मैंने रणवीर को कहा कि यार पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, कनेक्शंस भी बनेंगे और लोग भी जानेंगे और मज़ा भी आएगा। तो थोड़ा सा फ्री टाइम में ना ये था, तभी मैं ज़्यादातर पॉडकास्ट ना रात को ही रखवाता हूँ कि रात को आराम से फ्री वगैरह होके आराम से अपना पॉडकास्ट करो। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, अभी खाना भी खाना है। कितने बज गए? 2 बजे 2 बजने वाले ना। बजने वाले। हाँ I वही sleep है, at 11, you know, रात 11 का or टाइम। 11:30 मैं सो ये जाती हूँ। टॉन्ट लग रहा है मेरे को। सॉरी, आई एम सो सॉरी। नहीं टॉन्ट कुछ नहीं होगा। आई एम अ मॉर्निंग चाइल्ड, मतलब मुझे सुबह सुबह उठना पसंद है, तो मैं रात को मेरा जल्दी मैच है सोती हूँ। फुटबॉल, सुबह 6 बजे मेरा मैच है। मेरे को नहीं, 7 बजे मेरा मैच है, मेरे को जाना है और मैं जाऊँगा। बट वो है ना आप कि मैं सोते दोपहर हो? में सो जाता हूँ। दोपहर में सोते हो। ठीक है हाँ, थका हुआ होऊंगा ना, या तो स्किप कर दूंगा एक दिन। मेरे को पता है अपना डे शेड्यूल, मतलब उसको अगर रूटीन में लाना है ना, तो मेरे को एक दिन पूरा जागना पड़ेगा, तब जाके मैं उसको बिल्कुल कर सकता हूँ रेगुलर। क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा वो फकडअप होता है कि मतलब अभी जैसे मैं अभी नहीं सोया, मैं खाना खाऊंगा और फिर खाना खाते सोऊंगा, नहीं तो मैं कुछ यूट्यूब वगैरह नेटफ्लिक्स देखूंगा, तो 1 घंटे का मैं गैप दूंगा, उसके बाद मैं सोऊंगा। अब मेरे को फुटबॉल मैच है तो उठना है, तो वो रूटीन इतना ज़्यादा ख़राब है कि अगर मेरे को वो बजाना है ना कि 11 बजे सो के सुबह 5 बजे उठना है, बिल्कुल कि प्रॉपर स्लीप मिले, तो उसके लिए मेरे को एक दिन पूरा स्किप करना है सोना, कि जिससे मैं अगली रात को जल्दी सो जाऊँ, ऑटोमेटिकली बॉडी खुद ही सो जाए। तो एग्जॉस्टेड। हाँ, मेरे को ये करना पड़ता है। नहीं हाँ मैं बहुत टाइम से मतलब मुझे सुबह सुबह उठना पसंद है। अभी तो मैं 8 बजे उठ रही हूँ, बट आई हैव टू कीप लाइक इसको 6 बजे लेके आना है, एटलीस्ट 5:30-6 बजे मैं उठ अच्छा। जाऊँ जैसे तैसे करके, पता नहीं कैसे। सो अभी सारे फ्यूचर प्लान्स डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है। एज अ पर्सनल डिजिटल मार्केटर मेरे को डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा फैंटिसाइज नहीं करती, मेरे को मार्केटिंग बहुत ज़्यादा फैंटिसाइज करती है। मेरे को न्यूरो मार्केटिंग फैंटिसाइज करती है, मेरे को एफिलेट मार्केटिंग भी नहीं करती वैसे तो इतना। बट मेरे को मार्केटिंग के जो डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जिससे डिजिटल मार्केटिंग, अगर तुम्हें वो आ गई ना कोर में, न्यूरो मार्केटिंग समझ आ गई, अगर तुम्हारे को फंडामेंटल साइकोलॉजी वाली मार्केटिंग आ गई, कलर मार्केटिंग आ गई,
और ह्यूमन बिहेवियर मार्केटिंग आ गई, ये सारी मार्केटिंग आ गई। तो तुम्हारे लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत छोटी सी गेम है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ टूल्स है, और टूल्स समझने में मेरे ख्याल से मुश्किल से 3 या 4 या 5 महीने लगते हैं, वो भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। तो और बट ना बहुत ज़्यादा सेंट्रिक हो गया है कि भाई, वैसे ये सवाल मेरे को पहले पूछने चाहिए थे जो आप पूछ रहे हो मैं। डिजिटल मार्केटिंग जो आप 2 बजे टॉपिक शुरू कर रहे हो कि टॉपिक्स क्या होने चाहिए, पहले पूछने चाहिए थे। वही अगली बार मैं प्रिपेयर होके जाऊँगा। एनीवेज, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है सॉरी ये काट देना पॉडकास्ट में। हाँ, ये कट हो जाएगा ना, फिर ठीक है। देखते हो, पता नहीं देखते हैं क्या होता है। हाँ, मैं क्या कहता जो डिजिटल मार्केटिंग है भगवान, जो डिजिटल मार्केटिंग है वो एक सिर्फ पार्ट है मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग बंदों को सीखनी चाहिए सबसे, मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केटिंग क्या, हंसो मत यार, एक सेकंड, थोड़ा सा पोकर फेस। तो ठीक है, नहीं अब बोलो। तो जो डिजिटल मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। You said this word 10 or 15 times. जो डिजिटल मार्केटिंग है, आगे you can say आगे। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा। तो मेन क्वेश्चन ये है कि सपोज अगर लोग ना भाग रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के पीछे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है या फिर बहुत ज़्यादा हाइप हो गई है उस चीज़ की, बट लोग, बच्चे स्पेशली, या फिर लोग भी फंडामेंटल नहीं समझ रहे कि डिजिटल मार्केटिंग आई कहाँ से है, उसका क्या कोर है। वही डेप्थ वाली चीज़ हो गई कि अगर डेप्थ में तुम जा ही नहीं रहे, तुम्हें मैं सिखा दी, मैंने मार्केटिंग सिखा दी है। साहिल खन्ना ने अपनी एक वीडियो में बहुत अच्छा बोला, उन्होंने बोला, साहिल भैया ने, कि अभी तुमने एक कोर्स लिया कि गूगल पे ऐड कैसे रन करते हैं, और जैसे ही तुमने वो कोर्स खत्म किया, चाहे तुमने 20,000 का खत्म किया, गूगल ने अपना एल्गोरिदम बदल दिया, तुम्हारे तो 20,000 मिट्टी हो गए ना। बट अगर तुम्हें टूल्स समझना, टूल्स तो तुम्हें गूगल खुद बता रहा है, बट तुम्हें समझना चाहिए कि क्या कोर उसके पीछे लॉजिक लग रहे हैं। पर लोग उसके पीछे जा ही नहीं रहे हैं, लोग जा रहे हैं चीज़ों के पीछे कि टूल्स समझना, और उसके पीछे पैसा बर्बाद हो रहा है। तो कितना कंटेंट आपका ये स्पेसिफिक है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में तो फोकस कर रहे हो, टूल्स के बारे में बता रहे हो, आप अपडेट रख रहे हो, बट मेरे को ऐसा लगता है, नो ऑफेंस, कि जो चीज़ आप कर रहे हो, आप एक न्यूज़ चैनल ज़्यादा बन जाते हो। जो भी कंटेंट वो बता रहे हैं कि जैसे अपडेट आया, वो ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल बकवास चीज़ है या कुछ ऐसा है, मैं नेगेटिव नहीं बता रहा, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने आप जैसे कंटेंट क्रिएटर हैं उनको फंडामेंटल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से लोग ब्रेन से डेवलप हुए, स्किल्स तो डेवलप हो ही जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो क्या ओपिनियन है और क्या कंटेंट आपका ऐसे पे? I'll tell you the thing. That's a very good thing that we have to focus on the marketing base, right? Obviously बात है कि marketing का एक चैनल है डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत तरीकों से होती है, राइट? उसी को तरीका है, तरीका डिजिटली करने का, राइट? तो वो डिजिटल मार्केटिंग है, राइट? तो मैं बट ये समझती हूँ कि जैसे अब ऑब्वियसली बात है कि अब जो मैं सिखा रही हूँ, मैं किस में स्पेशलाइज्ड हूँ। आपने ये देखा होगा कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग में भी लोग कहते हैं कि माइक्रो नीश चूज करो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत बड़ी चीज है। उसके अंदर भी एक माइक्रो नीश सेलेक्ट करो, जैसे SEO सेलेक्ट कर लो या गूगल एड्स सेलेक्ट कर लो, तो उस पर्टिकुलर चीज को आप सेलेक्ट करो, उसमें स्पेशलाइज्ड बनो और उसमें काम करो, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि माइक्रो नीश, मैं माइक्रो नीश पे काम करती हूँ। मतलब लोगों को पता होना चाहिए मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उठ के डायरेक्टली आगे मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, नहीं। पहले मार्केटिंग का मतलब समझो, मार्केटिंग करते क्यों है, क्यों कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है उसके फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है, बट अभी मैं अपने चैनल पे ये सारी चीजें इसलिए नहीं बोलना चाहती क्योंकि अभी मैं सिर्फ और सिर्फ उनको एक डिजिटल मार्केटिंग की चीजें बता रही हूँ। अगर तो हम मार्केटिंग के बारे में भी बोलेंगे, मार्केटिंग तो इतनी वास्ट है कि माइक्रो नीश खत्म हो जाएगी, राइट? तो इसीलिए अभी तो अभी जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग की एक चीज पकड़ी है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में आपको सिखा रहे हैं, फिर SEO वाला पार्ट लोगे, राइट? तो वो चीजें ठीक है बहुत, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आपको मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत समझना बहुत जरूरी है। मतलब तो पता ही होना चाहिए कि मार्केटिंग आप किस किस तरीकों से कर सकते हो, राइट? तो उसका मतलब होना आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है। करेक्ट, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। हाँ, नाइस। और मेन मतलब आपका कंटेंट जो है वो उस पे ज़्यादा स्पेसिफिक है, जो आपका इंस्टाग्राम मार्केटिंग पे है, नीश आपने पकड़ रखी है।
एग्जैक्टली इंस्टाग्राम मार्केटिंग, या फॉर एग्जांपल अभी मैं जैसे फेसबुक एड्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर सोशल रही हूँ, मीडिया पे। तो मतलब मैं एक एक करके टॉपिक, हाँ सोशल मीडिया, एक एक करके टॉपिक मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो मैं अभी बहुत सारे टॉपिक्स अगर एक साथ उठाऊंगी तो ना मैं उसमें रैंक कर पाऊंगी, ना ही लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी एक एक करके आई विल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग जितना बेस्ट तरीके से मैं कर सकती हूँ। एंड हाउ आर यू क्रिएटिंग कंटेंट, मतलब आप पहले प्रैक्टिस कर रहे हो या आप पढ़ रहे हो? मतलब जैसे कि आपने पढ़ा, और आप दो तरीके के कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो मेरे को लगते हैं। वो सीधा पढ़ते हैं बड़े लोगों से, मतलब अब उनसे बड़े नंबर वालों से, उनसे पढ़ा, उन्होंने समझा और उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके आगे प्रेजेंट किया। एक होते हैं उन्होंने देखा, उसको कॉपी किया और सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, कुछ चेंजेस नहीं करे। एक होते हैं जो करते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद उसको आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो बीच में तो तीनों में से कौन से हो? मैं दोनों में से दो में हूँ, फर्स्ट और थर्ड वाले में। बहुत बारी ऐसा होता है कि मैं कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड करती हूँ, वेबिनार्स अटेंड करती हूँ। जैसे मैं एक वेबिनार अटेंड करी थी सौरभ जैन का, राइट। एक वेबिनार अटेंड किया, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोली उसमें, हैशटैग रिसर्च के बारे में उन्होंने दिखाया। तो वो सारा कुछ मैं नोट डाउन कर रही थी कि ये मुझे मेरी ऑडियंस को बताना है, ठीक है, कि ये हैशटैग रिसर्च ऐसे होती है, ठीक है। तो मैं लाइव गई, मैं लाइव सेशन में गई और मैंने वो सेम चीजें जो सौरभ सर ने बोली, मैंने वैसे ही उनको अच्छे से समझाया और ये भी बोला दैट आई हैव लर्नड इट फ्रॉम अ वेबिनार लाइक गिवन बाय सौरभ जैन। तो वो पॉइंट्स जो मुझे अच्छे लगे, मैंने डायरेक्टली उनका कंटेंट शेयर किया, राइट, कि उस तरीके से उन्होंने हैशटैग रिसर्च करी है, उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, सो लेट्स ट्राई। हम ट्राई भी करेंगे और मैंने उसी वक्त शेयर भी कर दिया। और तीसरी चीज यही है कि जैसे मान लेते मैं कुछ दिनों से रील्स डाल रही हूँ, तो मेरी रील्स थोड़ा अच्छी जा रही थी, थोड़ा वायरल हो रही थी, राइट। तो मैंने जो जो चीजें सीखी कि रील्स मैंने थोड़ा बहुत एनालाइज किया कि अच्छा ठीक है, कवर डालने से ये हो रहा है, हेडलाइन डालने से ये हो रहा है, कुछ पॉइंट्स को इकट्ठा करती रही, 8-10 दिन का एनालाइज लिखा और उसके ऊपर एक रील शूट करी और वो डालती। तो आई एम फ्रॉम द फर्स्ट एंड थर्ड बोथ पॉइंट, किसी बड़े क्रिएटर से सीखती हूँ, वो भी शेयर कर देती हूँ, और जो चीजें सीखती हूँ उसको इम्प्लीमेंट करके जो रिजल्ट्स आते हैं उसका एनालिसिस भी शेयर करती हूँ। तो बोथ चीजें मुझे लगता है शेयर करना इज गुड। बीच वाला इज नॉट एट गुड, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो डायरेक्टली कंटेंट, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। शुड नॉट कॉपी पेस्ट द कंटेंट। नाइस। हाँ, वो रेलेवेंट भी है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि जितना हम, मेरे को ऐसा लगता है कि जितना हम सीख के आगे सिखा रहे हैं, हम और ज़्यादा अपने आप को फर्निश कर देते हैं। मतलब अगर मेरे को ऐसा लगता है मैं यूट्यूब चैनल में, हाँ, कंटेंट हमेशा रिपीट होगा, कंटेंट कभी भी किसी का नया आ ही नहीं सकता। बहुत रेयर होते हैं एक्सेप्शंस कि किसी ने अपना कंटेंट निकाला। जैसे वीएन शो है, वीएन शो इज ए कंटेंट बाय मी, सेल्फ सेंट्रिक है वो कंटेंट कोई चुरा ही नहीं सकता। बट अगर मैं सेम, अगर मेरे को कोई कहे कि हैशटैग्स के बारे में बताओ, तो मैं वही बताऊंगा, या तो जो हाँ से मैंने सुना है या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और मैंने एक्सपीरियंस कैसे किया होगा? किसी का सुन के एक्सपीरियंस किया। तो वही है, वो कंटेंट तो जिंदगी में रिपीट होना, क्योंकि हाँ, इतना सा इंस्टाग्राम है, इतने से उसके एल्गोरिदम्स हैं, और उस एल्गोरिदम्स को बताने वाले इतने लोग हैं, इतने लोग हैं। सही बात है। बहुत बड़ा हो गया ना पॉडकास्ट। बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, हाँ आई गेस जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, ये लोग भी बाहर से सीख के आए हैं। उन्होंने भी फॉरेन कंट्री से सीखा है, फॉरेन के क्रिएटर से सीख के आए हैं, वो इंडिया में पढ़ा रहे हैं। हम लोग इंडिया के क्रिएटर से सीख के पढ़ा रहे हैं, राइट, क्योंकि हम लोग अभी वो लेवल अफोर्ड नहीं कर सकते। वो लोग फॉरेन के इतने बड़े बड़े कोर्सेज लाखों रुपया लगाकर वहां से सीख के आके यहाँ पे ट्रेन करते हैं। तो हर इंसान किसी ना किसी से सीख रहा है। तो ऐसा कभी कुछ नहीं है, कंटेंट ओरिजिनल नहीं होता, हमेशा आप किसी से सीख रहे हो, बट हमेशा उसका रिजल्ट जरूर देखो कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, वो बहुत जरूरी है। नाइस, गुड गुड गर्ल। अच्छा जा रहे हो। थैंक यू। Okay, your face is very much familiar. The person I know, like in my family, उनकी तरह आपका फेस लगता है। I'll just share you photo. अभी नाम नहीं याद मुझे। स्मार्ट है ना वो भी। अच्छा। हाँ, बहुत। चलो चलो, थैंक यू सो मच। भगवान। और कैसा रहा मेरा सेकंड पॉडकास्ट है, तो बताओ कैसा लिया मैंने? मतलब थोड़ा सा फीडबैक मेरे लिए, अच्छा लॉन्ग फीडबैक्स, मेरे को ना डीप वाले फीडबैक्स पसंद है, तो प्लीज वैसा सा। सेल्फ ऑब्सेस्ड, बुराई हो तो भर के कर देना। हाँ, सेल्फ ऑब्सेस्ड भी और बुराई भी है तो भी भर के कर देना। बताओ।
बुराई तो अभी तक मुझे कोई दिखी नहीं, मतलब अभी तक ऑब्वियसली बात है, मैं अभी आपको एक ही पॉडकास्ट में एक ही उसमें सुना है, तो बट यू आर गोइंग वेरी वेल। पहली चीज मुझे जो सबसे अच्छी लगी, आपका जो स्टाइल है बोलने वाला, कि मतलब यू आर ओपन टू एवरीवन है, राइट, एंड आप चीजें निकलवाना जानते हो लोगों से, बात करना जानते हो, अच्छा। इंटरेक्ट करना जानते हो, एंड यू लव टू डिग द थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन, राइट, एंड विच इज अ वेरी गुड आर्ट, यू नो, इट इज अ वेरी गुड आर्ट। So that is very good, and you are hardworking, and जो भी आपकी story है that is inspirational. So you're going good. If this is the second podcast, so you are hosting it very well, right? And good luck for your future ventures also. थैंक यू सो मच। बस करेंगे हम बस साथ में इतना फ्यूचर में ही ना, था। काम करेंगे, मज़ा आएगा। For sure. मैं ना So और इसको खींच सकता हूँ, मतलब बातें करने में तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, बट फिर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और मेरे को पिछले पॉडकास्ट में ही ना वो हाँ, भी 2 घंटे तक ही गया था, तो मेरे को गुरलीन ने बोला था कि इनको छोटा कर, वरना मैं एडिटिंग नहीं करूँगी, बहुत बड़ा हो रहा है। क्योंकि उसको एडिटिंग करते हुए ना 2-2 बार 3-3 बार सुनना पड़ता है, तो और 2-2 घंटे 6-6 घंटे वो बेचारी हाँ, पॉडकास्ट ही सुनने जा रही है, तो नहीं इसलिए। होता है यार, और पहले एडिटिंग वाले में में तो तो दिक्कत बहुत भी हो गई टाइम थी, मैंने लगता बताया है। था ना। हाँ, हम्म। मेरे को रील्स का बताओ, मैं रील्स स्टार्ट करने वाला हूँ कॉन्टिन्यूस, तो मैं रील्स पे कैसे काम करूँ? मैंने देखा रील्स अभी रील्स 100K में भी क्रॉस कर गई, कंग्रेचुलेशंस। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं स्टोरी देख तो रहा हूँ। पहली बात, रील्स में मुझे ऐसा लगता है कि रील अभी तो यार बहुत ट्रेंडी है। अगर रील्स में सबसे पहले आजकल सबको यही बोलती हूँ, स्टार्ट विद वीडियो मार्केटिंग। और रील्स अगर नहीं बना रहे हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है इंस्टाग्राम पे रील्स जो आजकल चल रही है। तो रील्स में दो चीजें हैं, एक तो आप जो अपना कंटेंट बोल रहे हो, और दूसरी चीज है जैसे आप इंस्टाग्राम पे खुद का ही म्यूजिक फीचर यूज करके और कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ एक्शंस कर रहे हो और कुछ टिप्स दिखा रहे हो। तो अभी मैं दोनों चीजें एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। अभी तक तो मैं जिसमें बोल रही हूँ वो ज्यादा अच्छी गई है। तो म्यूजिक वाला मैं अभी बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं किया, अभी मैं कर रही हूँ। इन कमिंग डेज म्यूजिक में ज्यादा एक्सपेरिमेंट करूंगी। तो दोनों चीजें बना के देखो। पहली चीज, जो टूल्स आप बताओगे ना, जैसे कुछ हैक्स हो गए, कुछ टूल्स हो गए, नए नए टूल्स हैं, वो चीजें बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है। और आप जैसी बातें बोलते हो लाइफ के बारे में कि ये करोगे तो ऐसा होगा, पैसे कैसे कमाने हैं, जो यूथ को बहुत ज्यादा पसंद है। रील्स जो कंटेंट कंज्यूम कर रही है वो सबसे ज्यादा छोटी उम्र के लोग कंज्यूम कर रहे हैं, 18, 19, 16, 17 इस साल की उम्र के जो लोग हैं। और उनको सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? पैसा। पैसा कैसे कमाना है लाइफ में, आगे कैसे बढ़ना है। तो वो चीजें अगर आप उनको ज्यादा बताओगे ना कि ये चीज करोगे तो ऐसा होगा, टिप्स हो गए, कोई टूल्स हो गए, और ऐसे इधर से पैसा कमा सकते हो, इधर से साइड हसलिंग की चीजें, वो बहुत ज्यादा हिट है रील्स में, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए स्पेशली। तो आई गेस अभी तक तो मैंने ये देखा है कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चल रही है, इस तरह का कंटेंट। एंड यू शुड, आई एम लाइक नॉट वॉच्ड योर वीडियो येट, आई नॉट चेक द पेज एज वेल, बट मैं चेक करूंगी अगर आपने वीडियोस बना, आप यू लाइक शूट वीडियोस एज वेल, वीडियोस वगैरह भी बनाते हो आप उसमें? मैं अभी तो, हाँ मतलब अभी तो मैं ऐसे ही कर रहा था, बट अब फोकस के साथ करने वाला हूँ। क्योंकि पहले तो ऐसे रैंडम चल रही थी चीज़ें सारी, क्योंकि बिज़नेस में ज़्यादा ध्यान होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा टाइम बिज़नेस में लग जाता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा जाके मूड हुआ तो बना लिया। बट हाँ, मैंने बना रखी है, काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। मेन फोकस मैं वीएन शो पे कर रहा हूँ। वीएन शो के स्क्रिप्टिंग वगैरह, मतलब कि उसको बहुत मेरे को चाहिए कि उसमें कुछ भी मिस ना करूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि एक भी एपिसोड जो निकल रहा है ना वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो रियलिस्टिक है, उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। मतलब अगर हमने सपोज कि एक इंस्टाग्राम रील की बताई, तो दूसरी रील में बता सकता है कि पहले में यार ये गलती हो गई। बट वो एक स्टोरी टेलिंग चल रही है, एक सीरीज चल रही है नेटफ्लिक्स की तरह, तो मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान डालना है। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, चाहे वो स्लो आए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट वो क्वालिटी ओवर कंटेंट कर रहा हूँ मैं उस टाइम पे। वॉल्यूम कम, क्वालिटी ज़्यादा हो। दूसरा चैनल मैंने अभी बनाया रिसेंटली एडॉन प्लस का, जहाँ पे डेली वीडियोस आ रही हैं, जिस पे ये पॉडकास्ट भी डलेगा। वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा वेल रिसर्च वाली वीडियोस डाल रहा हूँ, क्योंकि टीम भी है रिसर्च के लिए अब। तो वहाँ पे आ रही है। अभी हमने न्यूरो मार्केटिंग ही ख़त्म करी, उसके बाद विजय माल्या स्कैम पूरा अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेंड है, तेलगी स्कैम के ऊपर है। उसके बाद हमने जीएसटी के ऊपर बनानी है। उसके बाद हमने स्टीव जॉब्स, मतलब वो वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। और बहुत ज़्यादा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर डेप्थ में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता क्या होता है। तो अब वो वाली चीज़ें आ रही हैं उस चैनल पे। तो अब क्या करूँगा ना, दूसरा वाला चैनल को पूरा पर्सनल और इस वाले चैनल को पूरा नॉलेज वाला, ऐसा रख रहा हूँ। बाकी वेंचर्स तो हैं ही जो कि सपोर्ट कर देते हैं, ये चीज़ है। ठीक है। कुछ पूछना है आपने?
नहीं आई गेस सो बहुत जो आप लेट हो गए, बहुत 11 बजे सोने वाले, मैं बहुत ज़्यादा लंबा कर इंटरव्यू दिया, चल सॉरी। गया। नहीं नहीं, मैं हाँ, जब मैं इन चीज़ों के मेरे ऊपर को बातें पता था करती कि हूँ ना, होएगा। अबाउट द मार्केटिंग, अबाउट द माइंड, लाइक द पीपल, आपके जैसे जैसी लोगों बातें आज से हुई बात हैं। करना है, इंस्पिरेशन। हाँ हाँ, ऐसी बातें जैसे हाँ, वो बातें कभी भी कितनी देर तक भी मैं कर सकती हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। काम के लिए उठना मैं भी कोई कर सकता था गलत मैं। बात नहीं है तो। हाँ, बट वो है कि फिर मैंने देखा, मैंने कहा यूट्यूब पे डालना फिर गुरलीन भी बोलेगी, तो उसको रोकना ज़्यादा बेटर है। चाहे करेक्ट। अगर कुछ होगा आगे, मेरे को नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा तो फिर मैं फिर से इनवाइट करूँगा, फिर से हम बनाएंगे। श्योर श्योर। मेरे को रणवीर ने बताया भी था, मेरे को रणवीर ने बोला था कि पॉडकास्ट ना अच्छा जाएगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा है कि वो बहुत बातें करती है। मैंने कहा बस ये फिर तो ये हो गई, पूरी रात ये में हम यही फीडबैक करने वाले हैं। ये फीडबैक किसने दिया? ये रणवीर ने दिया था, जिसने आपको रीच आउट किया था ना। हाँ, जिन्होंने मुझे कॉल किया था। ओके ओके ओके। आई गेस हम्म, मैंने बोला होगा उनको कॉल चलो। पे, क्योंकि ये चीज़ मैं सबको बोलती हूँ। क्या चलो चीज़? ठीक है। सो इट वाज अ नाइस, मैंने कहा ये चीज़ मैंने उनको ऑलराइट। बोली होगी शायद कॉल पे। ओके, थैंक यू ठीक सो है। मच आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। लेट तक जागने के लिए भी थैंक यू, और सॉरी लेट तक जगाया। फिर नहीं मिलेंगे, नहीं नहीं और नहीं। अगर दिल्ली आ रहे हो तो मिलना, ठीक है? फॉर श्योर फॉर श्योर। ओके वरुण, ओके, ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, ऑल थैंक द यू, बेस्ट। ठीक है।